कहाँ पता नहीं कहाँ-कहाँ से खोज के ले आते हैं सुमन सर। इसके लिए बहुत जूम सेशन पे आए हुए सभी साथियों को जय आरसीएम, गुरुओं को सादर प्रणाम। और पर्ची की कड़ी में सर मेरा नाम विपिन तिवारी, डिस्ट्रिक्ट अयोध्या और हरनटिनगंज मेरा ब्लॉक है और सर वहीं पे एक छोटा सा ग्राम देवगिरी है सर, वहीं का मैं रहने वाला हूँ सर। तो इस बिजनेस में 15 से 16 महीने का स्टूडेंट हूँ सर और सीख रहा हूँ सर आप लोगों के बीच में। जो कुछ सर अपने गुरुओं के माध्यम से सीखता हूँ सर, वही सर थोड़ा सा अनुभव शेयर कर लेता हूँ सर। बाकी सर अगर हम कहें सर कि यहाँ हम सब कुछ सीख लिए हैं तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर। हमारे आज गुरुजी भी सीखते ही रहते हैं सर, कहीं सीखने को मिलता है तो कहीं पे सर सिखाने को भी मिलता है सर, अपलाइन से सीखने को मिलता है, कभी डाउनलाइन से भी कुछ अनुभव मिलता है। ऐसी बात नहीं, क्योंकि सर फील्ड में अलग अलग अनुभव सबका होता है सर। तो हम सभी साथियों से अनुरोध करेंगे, आग्रह करेंगे सर कि सर फटाफट एक बार सर कॉल कर लीजिए, क्योंकि अभी 46 की संख्या है सर और सीनियर हमारे सबके गुरु हैं सर और इतना बढ़िया सिखाते हैं सर। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि सर तिवारी जैसे गुरु हमें मिले हैं, क्योंकि गुरु तो मिलते हैं सर लेकिन तिवारी सर जैसे नहीं मिलते हैं। क्योंकि हमें जो अनुभव है सर मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हमारे साथ हुआ है कि आरसीएम में 2 बार जुड़ चुके हैं सर और यही कारण है कि कहीं पे सीनियर का सपोर्ट अच्छा ना मिले तो बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं होता है सर, इसलिए हम लोग कई बार फ्लॉप भी हो जाते हैं, बैक हो जाते हैं। तो यहाँ पे तिवारी सर हमारे इतने बढ़िया सीनियर हमको मिल गए हैं सर, इस सिखाने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं, एक्टिव रहते हैं सर। जब भी 11 बजे 12 बजे जब भी फोन करो सर, कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, जितनी मर्जी बड़ी परेशानी हो सर, 1 मिनट नहीं लगता है, सॉल्व कर देते हैं सर। चाहे जितनी बड़ी परेशानी हो, चाहे जितना आप टेंशन में हो, बिजनेस को लेके या कुछ भी कोई भी समस्या हो या टीम को लेके कहीं भी कोई समस्या हो, 2 मिनट में सॉल्व कर देते हैं और पूरा दिन टेंशन में आप हो लेकिन उसको 2 मिनट में सॉल्व कर देते हैं सर। ऐसा मुझे अनुभव है सर। और हमारे देखो बीच में मनोज सर भी बिल्कुल आ गए हैं, रामपुरन सर भी आ गए हैं, वीडियो ऑन है सर, दिख रहे हैं। और प्रमोद सर भी हैं, बिल्कुल शिवनायक सर भी दिख रहे हैं। देखो शिवनायक सर सुबह बिल्कुल एकदम अपनी ड्यूटी पे एक्टिव रहते हैं, तैनात रहते हैं सर रोज, लेकिन वीडियो ऑन करके बैठते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो सर इस बिजनेस को करने का इतना सुनहरा मौका मिला है सर हम लोगों को, तो हम यही चाहते हैं सर कि जितने भी साथी हैं सर ये मौका ना गंवाएं, क्योंकि जो सर हमारी लाइफ का एक दिन निकलता जा रहा है ना सर, ये दोबारा मुड़ के आने वाला नहीं है। भविष्य में जो कल निकल गया सर ना, वो कल नहीं आएगा कभी। और ये जो सुबह आज हो गई सर ना, ये सुबह कभी नहीं आने वाली है पूरी जिंदगी में। तो सर हम सभी साथी से यही कहना चाहेंगे कि जो भी साथी इस बिजनेस को कर रहे हैं सर ना, गंवाए ना सर, क्योंकि ये बिजनेस तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, नहीं हमारे बच्चों के लिए। जो हमारी जिंदगी एक सेकंड चल रही है, सांसें चल रही है सर ना, इन सांसों का कोई मोल नहीं है सर। इसलिए जितनी भी देर के लिए और जितने दिन के लिए जिंदगी मिली है सर ना, गंवाना नहीं चाहिए हम लोगों को। बिल्कुल अलर्ट होके जैसे हम दूसरे के यहाँ नौकरी जॉब कर रहे हैं सर, उसी हिसाब से यहाँ भी थोड़ा सा समय दे दें, क्योंकि सर मैं बहुत दर्द देख रहा हूँ लोगों के अंदर में। क्योंकि फील्ड में मैं सर निकलता हूँ, वो अनुभव मुझे मिलता है कि लोग दर्द से भरे पड़े हैं और वो दर्द जाने का नाम नहीं ले रही है लोगों को सर। तो इसलिए हमारे जितने भी भाई मौका मिला है इस बिजनेस को करने का, खूब मन लगा के कर लो सर, कहीं देर ना हो जाए सर। हमारा भी सर। और सर हमारे बीच में उपाध्याय सर नहीं दिख रहे हैं सर, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हम लोग तो बोलते रहेंगे, तिवारी सर को कभी कभी सुनने का मौका मिलता है। उपाध्याय सर, जय आर सिंह सर, सर थोड़ा सा प्राण गीत चलाने की कृपा करें सर, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, 5-9 हो गया है सर और तिवारी सर को हम बुलाना चाहेंगे थोड़ा जल्दी। चलाते हैं सर।
Over to विपिन सर। ओके सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर, आपने प्राण गीत चलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सभी साथियों से मैं यही कहना चाहूंगा कि संख्या थोड़ा सा अभी, चलो कोई बात नहीं, 70 की हो गई है, लेकिन थोड़ा सा अगर कोई साथी अपना छूट रहा है अपने बीच में तो एक एक कॉल कर लें। और हम जय सिंह दीदी, जय सिंह, और हम सबके जय सिंह ग्रेट अपलाइन मेंटर गुरु हम सबके बीच में आ चुके हैं और बिल्कुल एक्टिव होके रेडी हैं सर। तो हम सभी साथियों से चाहेंगे कि एक बार जोरदार क्लैपिंग के बीच में तिवारी सर का मोस्ट वेलकम करें सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम सर, आइए तिवारी सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम तिवारी सर, मोस्ट वेलकम गुरुदेव, मोस्ट वेलकम गुरुदेव। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू विपिन सर, थैंक यू वेरी मच विपिन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर, वेलकम गुरुदेव। जय आरसी माला, राधे राधे गुरुदेव। क्या बात सर, राधे राधे, बहुत बढ़िया, वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत सर आप सभी का, बहुत बहुत। चलो करते हैं प्रयास उसमें। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सुबह के सेशन में। और जैसा कि हम लोग रोज की भांति आज भी इस सेशन के लिए तैयार हैं, बिल्कुल जय आरसीएम। और हम सभी साथी नित्य प्रति देखिए हमारे बीच में कोई ना कोई साथी आता है और हम लोगों को बहुत बहुत बढ़िया देखिए अपने अपने अनुभव को शेयर करता है कि इस तरीके से आरसीएम को किया जाए, कैसे आरसीएम में कामयाबी के शिखर पे चला जाए। क्योंकि हम लोग आरसीएम कर रहे हैं और आरसीएम के ही मीटिंग में है, तो बातें हम लोगों की आरसीएम की ही होती हैं कि इस तरीके से इस अभियान में आप बड़े मुकाम पे पहुंचे, कैसे यहाँ पे आप कामयाबी के शिखर पे जाएं। कि जब तक हमारी चीजें क्लियर नहीं होती हैं, हम चीजों को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, तब तक कामयाबी हमसे बहुत दूर रहती है।
तो साथियों, एक बार आप लोग फोन कॉल करके अपने अपने साथियों को बुलाने का प्रयास करें। हालांकि ये चीज रोज रोज अपने लोग करते हैं, कोई बात नहीं है। जितने भी एक्टिव साथी हैं जो कामयाब होना चाहते हैं, देखिए वो किसी का इंतजार नहीं करते हैं कि कोई साथी उनको कॉल करे फिर वो मीटिंग में जुड़े। वो खुद को कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। वो खुद अपने आप को जो है एक्टिव रखते हैं और किसी के फोन कॉल का इंतजार नहीं करते हैं, स्वयं मीटिंग में आ जाते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जो सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है वही बढ़िया चलती है। बाकी धक्का मार गाड़ी कैसे चलेगी, कब तक चलेगी, वो अलग की बात है। लेकिन जितने भी सेल्फ स्टार्ट लोग हैं, मुझे लगता है जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो वही कर सकते हैं। साथियों, मेरा नाम तेज बहादुर तिवारी है और आप सभी का सहयोगी साथी हूँ। प्रदेश में सुल्तानपुर एक जनपद है। सुल्तानपुर जनपद में देहली बाजार, बगल में एक एंजल ग्राम सभा है, वहीं का निवासी हूँ। और विगत 8 वर्षों से इस इंडस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। यानी अभी आज 23 जून है और 7 जुलाई को मुझे इस इंडस्ट्री में 7 साल हो जाएगा काम करते। जय आर सिंह सर। आज के 14 दिन बाद। जय आर सिंह, जय आर सिंह। आपकी बात सुन पा जरूर रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में लोग ऐसे बोलते रहेंगे तो फिर मीटिंग का डिस्टरबेंस होता है। एक बार सुबह सुबह सारे लोग जुड़ के बोल रहे तो अच्छा है, कि अपने रास्ते से इंसान भटक जाता है, क्या बोलना चाह रहा था, क्या करना चाह रहा। तो साथियों, भी 14 दिन बाद इस इंडस्ट्री में मुझे 8 साल काम करते हुए हो जाएगा। मोस्टली लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन तो कर लेते हैं, जो मेरा अपना मानना है, इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि इस इंडस्ट्री में कोई अपनी मर्जी से नहीं आता है, किसी न किसी के कहने से ही आदमी आता है। कुछ लोग दबाव में आते हैं, कुछ लोग अभाव में आते हैं, कुछ लोग प्रभाव में आते हैं, इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उनका विजन क्लियर नहीं होता कि इंडस्ट्री है क्या। और मेरा मानना यह है कि अपना इस इंडस्ट्री में काम करना है तो विजन क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब तक विजन क्लियर नहीं होगा तब तक इस इंडस्ट्री में बड़े मुकाम पे पहुंचना बड़ा ही मुश्किल है। जिस तरीके से जिन साथियों का विजन क्लियर है कि रोज 5 बजे मीटिंग होती है, वो बिना किसी के फोन कॉल किए जैसे ही 4:55 पे लिंक चालू होता है तुरंत उस मीटिंग में आ जाते हैं। अब जो निरंतर चीजों को सीख रहे हैं, मीटिंग में आ रहे हैं, उनकी कामयाबी कोई रोक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर खुद का उत्साह है, खुद का जुनून है, खुद वो बड़े मुकाम पे जाना चाहते हैं। तो जब खुद उनके अंदर है तो खुद से बहुत सारा परिवर्तन उनके अंदर आता है और खुद से चीजों को सीखना भी चालू कर देते हैं। बार बार हमारे सारे सीनियर बोलते हैं कि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। तो ऐसे नहीं कहते हैं, इसके पीछे बड़ा लॉजिक है। वाकई में बड़ा लॉजिक है कि सीखने वाला ही हमेशा जीतता है। अच्छा, सीखने के लिए कोई निश्चित टाइम या कोई समय, कोई दिन की ऐसी जरूरत नहीं कि नहीं हम इसी दिन इसी स्थान पे इसी प्लेस पे इसी समय सीख सकते हैं, कुछ नहीं। आप यद्यपि सीखना चाहते हैं तो कहीं भी किसी से भी सीख सकते हैं। हाँ, जहां मैटर आता है कि कहीं भी किसी से भी सीख सकते हैं, वहां सीख सकते हैं। पर आरसीएम सीखने की बात आई तो मेरा ऐसा मानना है कि हम अपने बाबा से भी, अपने पापा से भी, अपने नात बात रिश्तेदार से भी, अपने गांव समाज से, हमारे जिन गुरु ने मुझे पढ़ाया उन गुरुओं से भी हम आरसीएम नहीं सीख सकते। क्यों? क्योंकि आरसीएम एक बिल्कुल अलग इंडस्ट्री है, बिल्कुल अलग है, जो हमारे समाज में लोगों को नहीं पता, नहीं जानकारी। तो आरसीएम जहां सीखने की बात आए वहां पे आपको अपनी अपलाइन का सहारा लेना हो, अपनी अपलाइन से सीखना होता है।
आरसीएम में अपलाइन किसको कहा जाता है? जिसने आपको सिस्टम को स्पॉन्सर्ड कर दिया, जिसने आपको ज्वाइन करा दिया है। जिसने ज्वाइन कराया उसके भी बहुत सारे सीनियर हैं जिन्होंने उनको ज्वाइन कराया था। ये सभी के सभी आपकी अपलाइन है, जिनको सीनियर बोला जाता है। अब आप अगर इनके टच में रहेंगे और सदैव सिस्टम में अपलाइन जो है माता पिता के समान रोल अदा करता है। जो मेरा अपना पिछले 8 सालों का अनुभव, एक तजुर्बा काम कर रहा है, वो यही कर रहा है कि अपलाइन सदैव माता पिता की तरीके से रोल अदा करता है कि मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत ना आए। तो हम लोगों को अपनी अपलाइन के साथ कांटेक्ट में रह के सीखना चाहिए। अच्छा, कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लो आपके अपलाइन, आपके मौसा जी, आपके फूफा जी हैं, आपके चाचा जी हैं, आपका कोई खास फ्रेंड है जिसने ज्वाइन कराया। क्योंकि मैं बोलता हूं ना कि बार बार कई बार लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं लेकिन सही व्यक्ति के साथ ना हो पाते हैं, या सही लोगों के साथ ज्वाइनिंग उनकी क्लियर नहीं हो पाती है। मौसा के, चाचा के, फूफा के कहने से जुड़ तो जाते हैं, क्योंकि वो दबाव की ज्वाइनिंग रहती है कि मेरी बात कैसे काटोगे। तो फिर वो ज्ञान नहीं दे पाते क्योंकि उन्होंने भी नहीं सीखा, अपने आप को अपडेट नहीं किया। हाँ, जिन्होंने अपने आप को अपडेट कर लिया है, सीख लिया है, वो तो आपको अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। जिन्होंने नहीं सीखा है वहां पे फिर आपको अपनी ऊपर की अपलाइन के सहयोग में आना चाहिए। इस तरीके के जूम प्लेटफॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि ये जूम की टेक्नोलॉजी कोरोना काल से, कोविड-19 जब चालू हुआ था उसी समय से जूम की टेक्नोलॉजी चल रही है। और खास करके हम और डॉक्टर साहब तो बीच में इसकी जिम्मेदारी लेने वाले जिम्मेदार साथी हैं। एक बार डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां। ये इस कोरोना काल के समय से इसकी जिम्मेदारी लेके आज हम लोग करते चले आ रहे, निरंतर चल रही। कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि जिस दिन जूम की मीटिंग ना रहे और हम लोग ना सीखें। तो ये एक अलग ही टेक्नोलॉजी है कि अपने घर पे बैठ के बिना किसी खर्चे के, बिना किसी भाग दौड़ के, अपने घर से ही सीख के इस इंडस्ट्री में बड़ा किया जा सकता है। अब अगर हमको इतनी शानदार इंडस्ट्री मिली कि हम बिना दौड़े, बिना भागे, बिना खर्चा किए, खर्चा कितना है आपके एक मोबाइल के डाटा का होना। और मैं कहता हूं कि आज की डेट में हर इंसान के मोबाइल में डाटा है। अब देखना ये बात है कि उस डाटा को इंसान सही जगह यूज कर रहा है या गलत जगह यूज कर रहा है। गलत जगह का मतलब जो आज बार बार जुबान से निकलती है, लोग बोलते हैं रील देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, रील देखने में बिजी है। मैं ये नहीं कहता रील देखना कोई गुनाह है या बिजी है या वो गलत नहीं। रील देखना भी अच्छा, क्योंकि बहुत सारी रीलें हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं। अच्छा, रीलें बनाई उसी स्थिति पे जाती है जो सिचुएशन होती है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में आपकी अपनी निजी जिंदगी में जो कामयाबी मिलनी थी, जो सीखना था, वो छूट जाए। तो जूम प्लेटफॉर्म हमारी जिंदगी में जो व्यक्तिगत विकास होता है, चाहे वो व्यक्तित्व विकास की बात हो जिसको हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं, या आर्थिक विकास की बात हो जहां पे हम लोग अर्थ कमाते नहीं, पैसा कमाते हैं। आज हम लोगों को जो आरसीएम प्लेटफॉर्म मिला है ना, ये प्लेटफॉर्म हमें दोनों विकास करता है। चाहे व्यक्तित्व विकास की बात करो, ये आपका व्यक्तित्व विकास भी करता है। बार बार सीनियर हमारा बोलता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बोलना सीखो, पहनना सीखो, उठना बैठना सीखो, किससे बात क्या करनी, तरीका। ये क्या है? ये हमारा एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तौर में आता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारी आती है। अच्छा, जब हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाती है तो आर्थिक डेवलपमेंट की बात आ जाती है, नहीं पैसा कमाना। तो आरसीएम मुझे पैसा कमाने में भी मदद करता है। तो कोरोना काल से जो जूम की टेक्नोलॉजी चल रही है, अगर रियल में जो साथी इस जूम टेक्नोलॉजी को सही तरीके से उपयोग कर रहा है, वो इसका लाभ ले पा रहा है। जो नहीं उपयोग कर रहा है, आज भी बहुत सारे सीनियर साथियों को फोन कॉल करना पड़ता है, भैया उठो लाल, अब आंखें खोलो, पानी लाया हूँ, मुंह धो लो। वो की कहाँ करते हैं, तो जिंदगी की कहाँ की ही रह जाती है। अरे भाई, कोई कब तक किसी को धक्का मार के काम कराएगा?
तो ऐसी जूम टेक्नोलॉजी पे देखिए आज आप सभी सब साथी आए हैं, सैकड़ों का सलाट फुल हो गया है। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत स्वागत है इस टेक्नोलॉजी पे। इस टेक्नोलॉजी पे आप सीखने के लिए आए। सोहन लाल सर हमारे देखिए सुबह सुबह बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा की गीतें सुना देते हैं। सबका मंगल होए रे, सोचो आज हमारी एक ऐसी यूनिटी हमारी टीम है, सबके मंगल कामना की बात करते हैं। हम लोग कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सबका कल्याण हो। तो सोहन लाल सर के लिए एक बार जोरदार तालियां सर। सुबह सुबह पूरा जो है शानदार तरीके से देखिए अपने सहयोग में लगे रहते हैं। रोज हमारे बीच में कोई न कोई साथी होस्टिंग करता है, कोई साथी होस्टिंग में नहीं आता है तो दूसरा कोई साथी उसकी होस्टिंग संभाल लेता है। ये हमारे यहाँ कोऑपरेशन की भावना, सहयोग की कोई प्रतिस्पर्धा है ही नहीं। यहाँ पे जो लोग रियल में अपने आप को आरसीएम में ढाल के रखते हैं ना, तो वाकई में सहयोगी बन जाते हैं। तो आज देखिए विपिन सर ने शानदार होस्टिंग की जिम्मेदारी ली। एक बार जोरदार तालियां सर विपिन सर के लिए। और आप सभी साथियों का एक बहुत बहुत स्वागत आज के इस जूम सेशन में, जूम प्लेटफॉर्म में। तो मेरा कहने का मतलब है कि जूम की टेक्नोलॉजी को आप समझिए सर, खुद समझिए और अपनी टीम को भी इस टेक्नोलॉजी को समझाइए। रोज सीनियर साथी को फोन कॉल नहीं करना। हाँ, आप नए हो सिस्टम में, तब सीनियर साथी फोन कॉल करता है 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आप इस इंडस्ट्री में साल 2 साल 3 साल से काम कर रहे हैं, 4 साल से काम कर रहे हैं, फिर भी आपके सीनियर को अगर फोन कॉल करना पड़े, भैया उठो जूम मीटिंग चलिए, शर्म की बात है। तो सेल्फ स्टार्ट गाड़ी ही आगे चलती है, धक्का मार गाड़ी तो धक्का मार है, कब बंद हो जाएगी उसका पता नहीं है। फिर किसी को धक्का देने के लिए कहाँ तक खोजते रहेंगे। तो मेरा मतलब ये सर कि अगर हम लोग आरसीएम इंडस्ट्री में आए हुए हैं, इसकी कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इन छोटी छोटी बातों को हम लोगों को सीखना है सर। सीख के हमें कामयाबी के शिखर पे चलना है। अब आरसीएम इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाबी चाहिए, चूंकि हम लोग आरसीएम में काम कर रहे हैं, तो आरसीएम क्या है इसको पहले समझो, इसके बेसिक रूट को समझो कि आरसीएम क्या है, आरसीएम क्यों करना चाहिए, आरसीएम कैसे करना चाहिए। जैसे ये 2-3 प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे इस इंडस्ट्री में, आप इस इंडस्ट्री में उत्तरोत्तर प्रगति पे ही रहेंगे। मायने ये नहीं रखता कि आपने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कब किया। बहुत सारे साथी बोलते हैं ना सर कि मैंने ज्वाइन तो कर लिया था 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले ज्वाइन कर लिया था, लेकिन काम अभी 6 महीने से कर रहा हूँ या 1 साल से काम कर रहा हूँ। तो मायने ये नहीं रखता कि आपने ज्वाइन कब किया आरसीएम, मायने ये रखता है कि आपके दिल दिमाग में आरसीएम आया कब। ज्वाइन करने के लिए विपिन जी से पूछो, जैसे विपिन जी है हमारे काफी क्लोज हैं विपिन जी, ज्वाइनिंग तो हमने 2 साल विपिन की पहले ही करवा दी थी। क्यों, मैंने कहा ना वही अभाव प्रभाव स्वभाव की ज्वाइनिंग हो जाती है, ज्वाइनिंग हम लोग करवा देते हैं। पर कई बार लोग ज्वाइनिंग ले लेते हैं फिर भी कुछ नहीं करते हैं, पड़े रहते हैं, निष्क्रिय पड़े रहते हैं। आप कितनी बार उनको धक्का मारोगे फिर भी वो नहीं करेंगे। या कई बार क्या होता है, वो साथी एक्टिव रहता है तो सिखाने वाला साथी एक्टिव नहीं रहता है, जो साथी उसको सिखाना चाहता है। जैसे हम लोग सिखाना चाहते हैं तो हम ही लोग निष्क्रिय हो जाते हैं, नहीं सिखा पाते। तो मायने ये नहीं कि आरसीएम आपकी जिंदगी में आया कब, मायने ये है कि आरसीएम आपके दिल में उतरा कब, आपने आरसीएम को गहराई से लेना कब चालू किया। आप इस इंडस्ट्री का स्टूडेंट बनिए, इस इंडस्ट्री को सीखिए, अच्छे से सीख के आरसीएम की ताकत को पहचानो सर। मैं बार बार बोलता हूँ ना कि आरसीएम में ताकत बहुत बड़ी है सर, छोटी मोटी ताकत नहीं है। आज तेज बहादुर तिवारी अगर दवा की कंपनी से काम करते करते आरसीएम में काम करने लगे ना, मतलब आज देखो मुझे 8 साल इस इंडस्ट्री में काम करते हो गया, तो 8 साल पहले जितने भी हमारे नए साथी हैं मुझे एक बार सुन ले, हो सकता है कि पहली बार मिल रहे हो या उतना क्लियर ना हो मेरे बार। कई बार लोग जूम में जुड़ तो जाते हैं, जूम के मोबाइल कहीं दूसरी जगह रखे, अपने काम कहीं और कर रहे हैं, बाद में ओवरव्यू में बोलेंगे सर नेटवर्क नहीं काम किया, सुनाई नहीं पिया पड़ा, या सर वो थोड़ा सा मैं मिस हो गया। तो नेटवर्क का मतलब ये होता है कि जब हम मोबाइल के पास नहीं होते, उससे दूर होते हैं, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, मेरा कंसंट्रेशन, यानी हम मोबाइल की नजर में होते नहीं, हम सीखने की नजर में होते नहीं, तो उस टाइम भी भूल जाते हैं। तो सर मैं 8 साल पहले इस दवा की कंपनी में काम कर रहा था, दवा की कंपनी से आरसीएम में अगर अपने आप को शिफ्ट किया तो कहीं ना कहीं मेरा आरसीएम के प्रति जो विजन था वो बहुत बड़ा, मतलब आरसीएम के प्रति जो इसकी ताकत है, मुझे इसकी ताकत दिखी कि एक बहुत बड़ी ताकत है, जहां पे आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी सब कुछ मिल जाता है। आपको पैसिव इनकम कमाने का मौका मिल जाता है कि आप काम करें, एक बार
पैसा आए बार 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 बार। ये ताकत ने मुझे झकझोर के रखा और मैं ट्रेडिशनल में जो सर्विस कर रहा था उसको चेंज किया। पूरी तरीके से नहीं, पार्ट टाइम में मैंने आरसीएम की शुरुआत कर दी। आरसीएम करता रहा, नेटवर्क बनाता रहा। आज मेरा काफी बड़ा नेटवर्क हो गया। आज मैं फुल टाइम आरसीएम में काम करता हूँ। आज मैंने दवा की कंपनी को छोड़ दिया। पिछले 1 साल हो गया, 1 साल से मैं किसी भी प्रकार की नौकरी में नहीं हूँ। बहुत सारे साथी हमें मिलते हैं, वो बोलते हैं मेरा ये बड़ा मरा हुआ। अभी कल मैं एक जगह बैठा था उदय भैया के पास, शायद अगर मीटिंग में होंगे उदय भैया, उनके दामाद जी का एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम है, ठेकेदारी काम करते हैं, ठेका लेते हैं। तो चर्चा होने लगी तो बिटिया बोलती है कि चाचा वो ठेके का काम करते हैं, उनकी समझ में नहीं आएगा आरसीएम। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी एक बार मैं प्रयास करूंगा। एक बार मिलवाओ हमें, मैं उनसे एक बार प्रयास करूंगा। क्यों? क्योंकि आरसीएम में और ठेकेदारी में बड़ा अंतर है। ये अपने को सीखना चाहिए। हम उसका उदाहरण क्यों दे रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो, आप खेती कर रहे हो, किसानी कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, धंधा व्यापार कर रहे हो, या गृहिणी हो, या आप स्टूडेंट हो, या आपके पास अभी तक कोई रोजगार नहीं था, बेरोजगार हो, आपने अभी आरसीएम को ज्वाइन कर लिया है, तो आरसीएम का जो विजन है ये बहुत बड़ी विजन है, बहुत बड़ी ताकत है आरसीएम को। जब तक ये आप नहीं पहचानोगे तब तक अंदर से आपको काम करने की ऊर्जा मिलेगी ही नहीं। तब तक तो अपलाइन को बार बार फोन करने पड़ेगा कि भैया यहाँ मीटिंग है, वहां चले जाओ, यहाँ ये फला, अभी आपने सामान नहीं लिया, सामान ले लो। ये हर बिंदु पे अपलाइन के आपको फोन करना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन आपके अंदर ये उत्साह, ये जुनून अंदर आ गया, आपके अंदर वो ज्ञान आ गया, परिवर्तन को आपने देख लिया, फिर आपकी अपलाइन को फोन कॉल नहीं करना पड़ेगा, आप सेल्फ स्टार्ट हो जाओगे। मेरी अपलाइन को फोन कॉल नहीं करना पड़ता, शुरू से नहीं करना पड़ता सर। हाँ, शुरू के 6 महीने मेरी अपलाइन ने मेरे साथ खूब मेहनत की थी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार हूँ महेश द्विवेदी जी का। एक बार जोरदार तालियां। उन्होंने मुझे 6 महीने तक, वाकई कहते हैं ना कि जैसे रंगरूट होता है ना, रंगरूट और बूट तो खूब रगड़ा जाता है। रंगरूट और बूट जितना रगड़ा जाता है, जितना रगड़ा जाता है उतना ही चमकता है। बूट का मतलब कि जब जूते पॉलिश कराया जाता है ना, तो पॉलिश लगा के अगर रख देना, जो मोची रहता है जूते को साफ करता है, तो नहीं चमकेगा। लेकिन पॉलिश लगाने के थोड़ा सा सुखवाने के बाद जितना उसको रगड़ा मारता ना, उतना चमकता है। वैसे ही रंगरूट होता है। रंगरूट को जितना भी, रंगरूट मतलब जो नए नए भर्ती सेना में जाते हैं सर, तो हमारी भी भर्ती तो नई आरसीएम में होती है। बहुत सारे नए साथी आते हैं, वो हमारे सिस्टम के लिए रंगरूट ही होते हैं। तो बूट और रंगरूट को जितना रगड़ा जाता है उतना चमकता है। तो मेरी अपलाइन ने मुझे खूब रगड़ा 6 महीने से। हर बिंदु पे उन्होंने मुझे सिखाया, खूब सिखाया सर, बहुत सिखाया। कुछ बाकी नहीं, जो भी मैं प्रश्न करूं तुरंत वो मुझे सिखाने का प्रयास करें। तो जब अपलाइन आपके साथ रहता है, आपको सिखाने का प्रयास करता है, तो उस समय मेरे अंदर उत्साह जगा। मैं आरसीएम के विजन को लेकर प्रेरित हुआ। क्यों करूं? मेरा विजन क्लियर हुआ। मैंने कहा ना कि क्या, क्यों, कैसे, ये तीनों चीज जब आपकी क्लियर हो जाती है तभी आप काम कर पाते हैं। जब तक ये तीनों चीज क्लियर नहीं होती तब तक हम काम नहीं कर पाते। तो मेरा क्यों क्लियर हुआ, मैंने अपने क्या को क्लियर किया कि क्या है आरसीएम। आरसीएम एक बदलती बाजार व्यवस्था है। जो ट्रेडिशनल मार्केट अब डायरेक्ट सेलिंग में बदल रही है। मैं आपको इसको बोर्ड के माध्यम से भी, कहीं मीटिंगों में, हर जगह मैं आपको सिखाऊंगा कि आरसीएम जो है एक बदलती बाजार व्यवस्था है जो बदल रही है। अब आरसीएम की क्या फायदे हैं, जब आरसीएम में घुसोगे तो इसके फायदे समझ में आएंगे। बदलती बाजार व्यवस्था क्या है? बदलती बाजार व्यवस्था की, आज ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत सारी बिचौलियां कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। हम ग्राहक लोग वहां पे सामान खरीदते हैं, किसके माध्यम से? किसी रिटेलर के माध्यम से। अब कंपनी और हमारे आपके बीच में बहुत सारे मिडिलमैन होते हैं जिनको बिचौलिए बोलते हैं। रिटेलर यानी थोक विक्रेता, फिर होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनडएफ, बीच बीच में प्रचार करने वाले, इनको बिचौलिए बोला जाता है। जिनको हम पीपीटी के माध्यम से भी आपको दिखाएंगे, सब सिखाने का प्रयास करेंगे, या बोर्ड के माध्यम से भी आपको सिखाने का प्रयास करेंगे कि क्या है आरसीएम। एक बदलती बाजार व्यवस्था है। अब ये बाजार व्यवस्था हम लोग कई बार ना आरसीएम ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन अभी आपके घर में रिश्तेदार आ गया तो सारा सामान आपके घर में देखोगे तो ट्रेडिशनल का है। नमकीन, बिस्किट, चाय पत्ती, हल्दी, धनिया, मसाला, जूते, चप्पल, कपड़ा, जो भी सामान चाहिए। अब बताओ, ज्वाइन आपने आरसीएम कर लिया, सामान आप मार्केट से लेके आ रहे, तो क्या फिर आपको आरसीएम से पैसा मिलेगा? या आरसीएम से आपका वो उद्देश्य
पूरा होगा जिस उद्देश्य के लिए आपने आरसीएम को ज्वाइन किया था। फिर उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि आरसीएम ज्वाइन करके काम तो ट्रेडिशनल का कर रहे हो, मिडिल मैन के लोगों का फिर सामान लेके आ रहे हो, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग प्लान। तो मार्केटिंग प्लान में जो बहुत सारे बीच के बिचौलिए हैं वो सामान का आदान प्रदान करते हैं, और वो मिडिल मैन ही हमारे आपके पैसे से धनवान बन जाते हैं। लेकिन ये बात हमको आपको समझ में नहीं आती है। कैसे समझ में नहीं आती है? जैसे एक दारू पीने वाले को ये बात समझ में नहीं आती है कि दारू पिएंगे तो मरेंगे, गुटखा खाएंगे तो मरेंगे। उनको बोलोगे तो बोलेंगे किसको नहीं मारना भैया, कौन नहीं मरेगा? बोलेंगे सृष्टि पे कोई एक आदमी बताओ कि कौन नहीं मरेगा? जो दारू नहीं पी रहा हो नहीं मरेगा, जो बीड़ी गुटखा पान मसाला नहीं खा रहा हो नहीं मरेगा क्या? अरे भैया मरना तो सबको है, पर सामयिक और असामयिक की बात समझो। दारू पियोगे तो असामयिक मरोगे, गुटखा पान मसाला खाओगे तो असामयिक मरोगे। मरना तो सबको है। बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं बचे, तपस्वी ज्ञानी नहीं बचे, मरना तो सबको है। तो मतलब ये है कि अपने सही ज्ञान को सही जगह लगाओ। तो वैसे ही ट्रेडिशनल में हम जानते तो हैं कि यहाँ खरीदेंगे हमारा कोई लाभ नहीं होगा, पर खरीदेंगे वहां। क्यों? क्योंकि बात उसी आदत की है। जैसे दारू पीने वाला जान सब कुछ रहा, पर बात उसकी आदत की है। अपने आदत में परिवर्तन नहीं ला रहा। गुटखा पान मसाला खाने वाला क्यों परिवर्तन नहीं ला रहा है? की बात आदत की है। तो वैसे हमारे अंदर भी आदत ही होती है। हमने आरसीएम को ज्वाइन कर लिया, पर सामान कहाँ से ला रहे हैं? मार्केट से लेके आ रहे। क्यों लेके आ रहे हैं भाई? बात आदत की है। अपलाइन कितना भी फोन करेगा, अपलाइन बोलेगा भैया एडवांस में परचेज कर लो। मानता हूँ कि रोज हम लोग गरीब परिवार से हैं, 100-200 का सामान 300 का सामान लाते थे। रोज रोज हम कहाँ आरसीएम में उतना ज्यादा ला सकते? अरे भाई आप नहीं जा सकते हो। अब तो 5-10 किलोमीटर पे पीयूसी हर जगह खुल गई है। भाई मेरे जमाने को याद करो, मैं तो 45 किलोमीटर दूर से लेके आता था। अपना ही नहीं लाता था, बल्कि हम अपने तमाम साथियों को ला के ढो ढो के देते थे। सर क्यों लेके आते थे? क्योंकि मेरा वही विजन क्लियर था। जैसे मैंने कहा ना कि मेरी अपलाइन ने 6 महीने मेरे साथ काम किया और मेरा विजन क्लियर कर दिया मुझे क्यों करना चाहिए, क्यों करना है। क्योंकि मुझे पता चल गया कि नहीं, आरसीएम तो एक पैसिव इनकम देती है। काम करो एक बार पैसा आए बार बार। अभी पैसिव इनकम क्या है? जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा तब तक आपको लगेगा यार तिवारी जी बार बार पैसिव इनकम बोले। पैसिव इनकम क्या? पैसिव इनकम एक वो इनकम है कि जो आप एक बार काम कर लो तो पूरी जिंदगी आप और आपका परिवार खुशहाल रहेगा। पूरी जिंदगी आपके परिवार को इनकम आती रहेगी। पर ये होगा कब? जब पहले आरसीएम की गहराई को पहचानोगे, आरसीएम को जानोगे। क्योंकि पैसिव इनकम मिलना तो आरसीएम में है, और हम आरसीएम को जान नहीं पा रहे हैं। पैसिव इनकम का स्रोत हमारा आरसीएम है, पर हम आरसीएम को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए पहले आरसीएम की गहराई को मुझे समझना पड़ेगा कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे करना है, कितना बड़ा करना है। जब इसकी गहराई में चले जाएंगे तो हम पैसिव इनकम की तरफ चले जाएंगे। मेरे साथ यही हुआ। महेश द्विवेदी जी ने बैठ बैठ के मेरे साथ इतनी होम मीटिंग की, इतनी होम मीटिंग की, इतना प्लान दिखाया उन्होंने शुरुआत के दौर में। फिर हम लोगों के साथ राहुल सर का संपर्क हुआ। राहुल सर, शुक्ला सर और हमारे प्रमोद चंद्रा सर, जितनी भी अपलाइनें हैं, इन सारी अपलाइनों का मेरा संपर्क होता गया। चंद्रिका साहिनी सर, जितने भी अपलाइन है, सारे अपलाइन मुझे कोऑपरेट करते गए, सिखाते गए, मदद करते गए। मैं उन चीजों को सीखता गया, सीरियस लेता गया। अच्छा, मेरे से ज्यादा चैलेंज किसके पास रहा होगा? सोचो, एक नौकर आदमी, नौकरी करने वाला आदमी। मैं नौकर था, मैं नौकरी करता था, सुबह से लेके शाम तक मैं नौकरी करता था। मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं था। लोग बोलते हैं सर मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास भी तो टाइम नहीं था। मैं कहता हूँ आपको जो भी चैलेंज लगता है, जो भी चीजें आपको चैलेंज, जैसे भी विपिन जी कह रहे थे ना कि तिवारी सर से बात कर लो, तो तिवारी सर आपको पॉजिटिव कर देते हैं। तिवारी सर पॉजिटिव नहीं करते हैं, तिवारी सर अपने अनुभव को आपसे शेयर करते हैं। अगर ये 100 लोगों में से किसी भाई को लगता है कि सर पीयूसी मेरे यहाँ से दूर है, सामान नहीं मिलता है, मुझसे बात कर लो ना, मैं बताऊंगा सर कि पीयूसी आपके यहाँ दूर एक नजदीक है। आपको लगता है सर कि बड़ा संघर्ष है आरसीएम में, कोई सुनता नहीं, कोई करता नहीं है, मुझसे बात करो ना, मैं बताता हूँ सर कोई सुनता है कि कोई करता है कि नहीं करता है। मैं बताऊंगा ना, मेरे पास अनुभव सर 8 सालों का। आपसे कोई नहीं सुनता है तो मेरे लिए भी डॉक्टर रामपुरन वर्मा या बलराम पांडे या विपिन तिवारी या महाराज जी या जितने भी हमारे एक्टिव साथी यहाँ पे, या आप ही सीना तान के नहीं खड़े थे तिवारी सर आइए मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार। तो भैया फिर आपके पास चैलेंज है तो तिवारी जी के पास भी तो चैलेंज था, और तिवारी जी कैसे कर लिए? आपको लगता है सर जून में गर्मी खूब है, कहाँ होम मीटिंग करने जाऊं?
तो क्या तिवारी जी की जिंदगी में जून नहीं आया क्या? तिवारी जी ने जून में काम नहीं किया भयंकर गर्मी में? सर कोई होम मीटिंग कराता नहीं, कोई बुलाता नहीं। अरे तो भैया तिवारी जी को कौन स्पेशल बुला के होम मीटिंग करा लिया कि आइए तिवारी सर मेरे घर होम मीटिंग करिए? आप करिए ना मुझसे बात सर, मैं आपको एक एक अनुभव की बात बताऊंगा, एक एक राज की बात बताऊंगा। इसी बात पे आपको समझ में आएगा कि हाँ सर, जो चैलेंज आज आपके पास हैं, इससे बड़ा चैलेंज मेरे पास था, बहुत बड़ा चैलेंज था, पर मेरे पास एक चीज था, विजन। यानी आरसीएम की गहराई को मैं समझ गया था। मेरे पास उस विजन को मैंने मिशन में तब्दील कर दिया और आज आप सबके साथ स्टार पर्ल जैसे लेवल पे हूं सर। अब स्टार पर्ल का लेवल क्या होता है, ये हमारे सीनियर साथियों से पूछो या हमारे एक्टिव साथियों से पूछो जो काम कर रहे हैं। हमारे महाराज जी से पूछो, मनोज जी से पूछो, हनुमान पांडे जी से पूछो, विपिन जी से पूछो कि स्टार पर्ल का लेवल क्या होता है। उस लेवल पे बिना पूंजी लगाए 20 लाख का टर्नओवर पीबी में, यानी 40 लाख का टर्नओवर। किसी सेठ साहूकार से जाके पूछो ना भैया कि 40 लाख का टर्नओवर कितना रुपए लगाओगे तो होगा, कितना मेहनत करोगे तो होगा, कितना उधारी बांटोगे तो होगा, कितना चैलेंज लोगे तो होगा। कि जब आदमी आपसे सामान लेके जाता है प्यार प्यार से और पैसा देने की बात आती है ना, तो रुपल्ली बताता है उस पैसे को, रुपया नहीं बताता, रुपल्ली बताता है। उधारी वाले से पूछो, देता है आपको 1 रुपया, बोलेगा ले लो 1 रुपया, रह गई 99 रुपल्ली, ले लेना। 1 रुपया उसकी भारी है, 99 रुपल्ली रुपल्ली है। तो ये स्टार पर्ल का जो लेवल होता है, जो यहाँ पे बिजनेस का टर्नओवर जाता है, जो यहाँ पे इनकम आती है, इस लेवल पे ये मामूली नहीं है, एक दिन का मामला नहीं है। नहीं तो हमारे चंद्र प्रकाश भैया इतना बड़ा व्यापार करते हैं, आज इलेक्ट्रॉनिक की इतनी बड़ी दुकान इनके पास है, हैं? करोड़ों का माल इनके पास। अगर ये पूरा मार्केट का देख लें सब कुछ, फिर भी आज आरसीएम अभियान में क्यों है? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इनका भी विजन मेरे जैसे जगह कि यहाँ तो बिना पूंजी लगाए, बिना रिस्क लिए, बिना टेंशन लिए लाखों का, करोड़ों का टर्नओवर होता है, करोड़ों का टर्नओवर होता है, जो अरबों खरबों का फ्यूचर में होने वाला है हमारे आपके जैसे इंसान का। तो मेरा ये विजन जब जगा, तो जो चैलेंज आज आपके पास हो, कोई भी साथी बोले सर मेरे पास ये चैलेंज है, तो मीटिंग में बोलेगा तो डिस्टर्बेंस होगा, बहुत सारे साथी सुनेंगे। या मीटिंग में भी बोल सकता है सर मुझे ये चैलेंज आ रही, तो भैया क्या मुझे वो चैलेंज नहीं था? मुझे भी वो चैलेंज था, ऐसा नहीं था, मुझे भी था, आपसे ज्यादा था, पर मैंने उन्हीं चैलेंजों को धीरे धीरे सॉर्ट आउट किया, तो आज स्टार पर्ल जैसे लेवल पे हूँ। आज आपको अगर छोटी इनकम आती है, तो क्या शुरुआत में 7 जुलाई 2018 को मैंने ज्वाइन किया तो मुझे बहुत बड़ी इनकम आई? नहीं, मुझे भी बड़ी इनकम नहीं आई। आपको फील्ड में बहुत तेल लगता है, दौड़ते हो, मेहनत करते हो, सर दौड़ना पड़ता है। अरे तो भैया क्या टीसी छाबड़ा सर मुझे बेल्टी भेज रहे थे उस समय तेल के लिए कि भैया लेके जाओ तेल और ये लेके जाओ फील्ड में लगाओ? नहीं, मेरे पास भी चैलेंज था। हाँ, विजन मेरा था बड़ा, मिशन मेरा था बड़ा, उसके तहत मैंने काम चालू किया। मेरी भी पहली इनकम, अगर आपकी 100, 200, 300 आती है तो मेरी भी पहली इनकम 821 आई। अच्छा 821 क्यों आ गई? 821 इसलिए आ गई क्योंकि मैं ज्वाइन किया और मेरी अपलाइन के सहयोग से, मेरे दौड़ से, मेरे भाग से बिगिनर पिन ले लिया। मैं उसी महीने मैंने बिगिनर पिन ले लिया। अगर मैं बिगिनर पिन नहीं लेता तो मेरी भी इनकम कितनी आती? 50 रुपए आती, 100 रुपए आती, 150 रुपए आती, जैसे आ जाती है। आज 100 रुपए 150 रुपए की इनको इनकम आती है। जो बिल्कुल नए हैं, 5000 के नीचे उनका 5000 तक का बिजनेस है या खरीदारी अपनी कर लिए तो उनका 100-150। अच्छा मुझे क्यों 821 आ गई? ये प्रश्न भी कई बार आपके मन में आ सकता है। तिवारी सर आप बोलते हो मेरी 821 इनकम आई थी और पहले महीने आई थी, क्यों आई थी? क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरा जो एक्टिव साथी सीनियर था उसका भी विजन क्लियर था और मुझे मेहनत करा कि पहले महीने मैंने बिगिनर ले लिया। 821 आ गई क्योंकि बिगिनर के लेवल पे जाओ तो 1000 की इनकम दिखाई जाती है लगभग, वो अप्रॉक्स रहती है। हम लोग बोलते हैं सर ये अप्रॉक्स इनकम 1000 प्लस माइनस में। पहली इनकम मेरी 821 आई, फिर धीरे धीरे सिस्टम में बना रहा। बड़ी इनकम मेरी 1,84,000 आई एक महीने की। बताओ 1,84,000 तो कई महीने मैंने दवा की अगर नौकरी को जोड़ लूं तो कई महीने की वेतन मुझे 1,84,000 नहीं मिला। पर आरसी में तो क्या मैं एक दिन में आ गया रातों रात में? नहीं, एक दिन में नहीं आया। मतलब मेरा कहने का है कि अगर आपके पास चैलेंज है तो जो आपको चैलेंज लगता है उसका डिस्कशन मेरे पास मुझसे करो। नहीं समझ में आता तो मेरा नंबर अपनी अपलाइन से ले लो, मेरे नंबर पे फोन कॉल करो, कभी भी कोई भी समस्या हो
मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा। किसी भाई के पास नंबर नहीं है तो मेरा नंबर 9918435452 नोट कर सकते हैं। एनी टाइम मुझे कॉल करो सर, 9918435452। जो भी चैलेंज आपके पास है ना, मुझसे करो चर्चा ना सर, कि सर आप कैसे कर लिए, मेरे पास तो ये चैलेंज आ रहा है। मेरा विजन बड़ा था, मेरा गोल बड़ा था, मैंने आरसीएम को करना चालू किया, मैंने आरसीएम कर लिया। आज स्टार पर्ल जैसे लेवल पे जहां पे बहुत बड़ी टीम है, क्या रातों रात मेरी टीम बड़ी हो गई? नहीं। क्या ये 20 लाख पीवी का बिजनेस रातों रात हो गया? नहीं। क्या 1,84,000 रातों रात मैंने कमा लिया? बिल्कुल भी नहीं। क्या जूम मीटिंग में आके मैं इतने सारे अनुभव एक दिन में ज्वाइन करके बताने लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। मुझे भी राहुल सर ने जूम मीटिंग सिखाया पहली बार। मैंने फोन किया, सर कैसे करूं? तो बताया प्ले स्टोर से लोड करो, ऐसा करो, वैसा करो, यहाँ म्यूट करो, यहाँ अनम्यूट करो। भैया मैंने पेट से नहीं सीखा तो आपने भी पेट से नहीं सीखा। बस मेरे और आप में एक ही अंतर है, मैं कमिटेड आदमी हूँ। जो करता हूँ कमिटमेंट के साथ करता हूँ। मैंने कमिटमेंट कर लिया, ठान लिया। ठान लो कहते हैं, ठान लो भाई, तो ठान लो। बस मेरे में और आप में एक ही अंतर है, मैंने ठान लिया। मेरे और आप में एक ही अंतर है, मैंने सीखने पे फोकस किया। मेरे में और आप में एक ही अंतर है, मैंने उसको जुनून से करना चालू किया। मेरे और आप में एक ही अंतर है, मैंने अपलाइन का कहना माना। मेरे और आप में एक ही अंतर है कि मैं हर सेमिनार का बढ़ चढ़ के तैयारी किया। सपोज करो कि अभी मसौदा का सेमिनार था, मैं बहुत सारे साथियों से बोला मैं आऊंगा, मैं मुझे रहना था, मेरी तैयारी थी वहां पे। बस एक प्लानिंग थोड़ी सी आ गई बीच में। सी प्लानिंग क्या, वो तो पहले से फिक्स रहता है, लेकिन वहां पे था कि मैं मैनेज कर लूंगा, कार्यक्रम में आ जाऊंगा। नहीं आ पाया तो मैंने मनोज जी को या महाराज जी को, जितने भी हमारे सीनियर साथी, मैंने बताया सर आप वहां पे मैनेज करिए, मैं नहीं आ पा रहा हूँ। फिर भी मेरी वहां पे आने की प्लानिंग थी। तो मेरे और आप में एक ही अंतर है कि मैं जम के सेमिनार की तैयारी करता हूँ, जम के होम मीटिंग की तैयारी करता हूँ। आप में से किसी के यहाँ होम मीटिंग या ग्रुप मीटिंग सेमिनार रहता, मैं आपकी लोगों के नीचे की डाउन लाइनों को फोन करता हूँ। तो सिर्फ मेरी कामयाबी में और मुझ में और आप में इतना ही अंतर था कि मैंने इसको जम के काम करना चालू किया सर। काम करना चालू किया तो आज आरसीएम में उत्तरोत्तर प्रगति पे जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सर कि आरसीएम की गहराई को समझो। आरसीएम बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, छोटा मोटा प्लेटफार्म नहीं है सर। इसकी गहराई में जाओ। ये पैसिव इनकम देता है, एक्टिव इनकम तो कोई भी ले लेगा। जैसे मैंने कहा अभी उदय भैया की बेटी से बात हो रही थी, बोले ठेकेदार है। मैंने कहा चलो ठेकेदार है, आप बात करो, सोचो, विचार करो। एक ठेकेदार को पूरी जिंदगी मार्केट का कंपटीशन झेलना होगा। मैं मानता हूं उसके नीचे 100-200 लोग काम कर रहे हो, लेकिन क्या पता कि जो लेबर उनके साथ काम कर रहा है अगला महीना उन्हीं के साथ काम करेगा। क्योंकि ये अनुभव विपिन जी को भी बहुत अच्छा अनुभव है। बड़े बड़े ठेकेदार के साथ विपिन जी ने भी काम किया। यानी वो ठेकेदार सुबह से लेकर शाम तक दौड़ता रहता है और पूरी जिंदगी उसको दौड़ना पड़ेगा सर। जैसे ही वो ढीला पड़ेगा, कंपटीशन के जमाने में फेल हो जाएगा, दूसरा ठेकेदार उसको ओवरटेक कर जाएगा। समझो कि पैसिव इनकम आरसीएम हमारी क्यों देती है। आपने नेटवर्क बनाया, आज महावीर सहारन ढीले भी पड़ जाएं कोई दिक्कत नहीं, तेज बहादुर तिवारी आगे जाने के लिए तैयार है ना। तेज बहादुर तिवारी जैसे कई हजार लोग उनकी टीम में आगे जाने के लिए तैयार है सर। सैकड़ों की संख्या में उनके साथ आज स्टार पर्ल हैं। सैकड़ों की संख्या में हमारे पास सैकड़ों की ज्वाइनिंग। ये दिन एक दिन में नहीं आता है, रातों रात नहीं आता है। इसके लिए हमको आपको सिस्टम को सीखना पड़ता है, चैलेंज को फेस करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। ये दिन फिर आपके पास आ जाता है जब आप इस सिस्टम में एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम की तरफ बढ़ जाओगे। दवा में काम करता था, टोटली मेरी एक्टिव इनकम थी। मैं जब तक काम करूंगा पैसा पाऊंगा, काम बंद कर दूंगा पैसा नहीं पाऊंगा, टोटल एक्टिव इनकम है। आर्यन सर विद्यालय में पढ़ाते थे, ये टोटल एक्टिव इनकम है। जितने दिन तक विद्यालय में पढ़ाएंगे उतने दिन इनको पैसा मिलेगा, विद्यालय में नहीं पढ़ाएंगे पैसा नहीं मिलेगा। विपिन जी नौकरी करते थे, टोटल एक्टिव इनकम है वो। जब तक नौकरी में काम करेंगे पैसा मिलेगा, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं मिलेगा। उमा जी ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, एक्टिव इनकम है। जितने दिन ये अपने पार्लर को चालू रखेंगी, कस्टमर आएगा, इनको पैसा मिलेगा। जिस दिन ये काम नहीं करेंगी पैसा नहीं मिलेगा, एक्टिव इनकम है। ओम प्रकाश भैया हमारे गाड़ी चलाते थे, एक्टिव इनकम है। जब तक गाड़ी चलाओगे आपको पैसा मिलेगा, नहीं चलाओगे पैसा नहीं मिलेगा। अब
आप अपने आप को पैसिव इनकम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो कि आरसीएम में साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ना काम कर पाओ। यहाँ तो बहुत सारे उदाहरण हैं कि वो पूरी दुनिया से उठ के चले गए, फिर भी उनके बच्चों को, उनके परिवार को पैसिव इनकम आती है। दूसरे को छोड़ो यार, तेज बहादुर तिवारी पिछले 1 साल से जब डिस्टर्ब हुआ था, 6 महीने तक फील्ड में जरा भी काम नहीं किया था, गला काम नहीं कर रहा था। पैसिव इनकम मुझे मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी? एक दिन भी मैं फील्ड में काम नहीं करता था। पैसिव इनकम आप लोग मुझे समझो, 6 महीने मैंने फील्ड में एक भी काम नहीं किया। मैं कहता हूँ भैया 6 महीने जरा अपने काम को, जो भी काम आप करते हो उस काम को बंद करके दिखाओ। शिवनायक भैया 6 महीने दिखा दें कि भाई 6 महीने तक मैं तबेले में काम नहीं करूंगा, पैसा मिल जाए, मालिक दे दे पैसा, मुझे बताओ भाई। आचार्य जी जुड़े हमारे बीच में, विद्यालय में काम ना करें, 6 महीने तक पैसा आ जाए तो बता देना भाई। कोई भी साथी 6 महीने तक हमारे चंद्र प्रकाश भाई अपनी दुकान ना खोले, पैसा आ जाए तो बता दो। अनिल जायसवाल भैया हमारे जो है 6 महीने तक अपना आचार लेके फील्ड में ना निकले। अशोक भैया हमारे कैटर्स का काम करते हैं, ना करें 6 महीने तक कैटर्स का काम, पैसा आ जाए मुझे बता दो भाई। मैं तो हर साथी को चैलेंज देता हूं, मैं तो बोलता हूं भैया मेरे साथ बैठो, सिस्टमेटिक बातें करो, चीजों को सीखो। आप जो भी काम कर रहे हो, एक्टिव काम कर रहे हो, जब तक काम करोगे पैसा मिलेगा। एक्टिव काम है, पैसिव काम मेरे आरसीएम में समझ में आया। भाई आरसीएम में शुरुआत के साल 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत कर लो, आपका बिजनेस पैसिव इनकम की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। आप काम नहीं करोगे फिर भी पैसा आएगा। मैंने 6 महीने आप ही लोगों के बीच में कुछ नहीं कर पाया, आपकी कोई मदद नहीं कर पाया 6 महीने, चाहे के भी मैं नहीं कर पाया। मैं गूंगा बोलता रहा, आप लोगों को चैट के फोन के माध्यम से या धीमी आवाज में, मजबूरी में आपका फोन कॉल आता था, मैं करता रहा, लेकिन वो मदद नहीं कर पाया जो आप हमसे उम्मीद करते थे उन 6 महीने। फिर भी इनकम आई भाई। क्यों आई? क्योंकि आरसीएम देता है पैसिव इनकम। बाप कमाए बेटा खाए, पोता रहे आबाद, आरसीएम जिंदाबाद। आरसीएम जिंदाबाद। आप समझ लो कि आरसीएम में आपकी कई पीढ़ियां आके यहाँ पे सेट हो जाती हैं। तो सर मैं इसकी ताकत को समझा, मैंने इसकी गहराई को समझा, पैसिव इनकम के लिए काम करना चालू किया। बार बार सिस्टम में कहा जाता है कि किसी एक को गुरु बनाओ, मैंने वैसे अपना मेंटर, अपनी अपलाइनों को माना सर, उनके साथ काम करना चालू किया। सिस्टम कहता है उत्साहित रहो, मैं अपने आप को हमेशा उत्साह में, जुनून में बना के रखा सर। सिस्टम कहता है कि गोल बनाओ, मैंने अपना गोल बनाया सर। कहते हैं जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई रोल नहीं। हम लोग इतने दिनों से आरसीएम में ज्वाइन है, कोई गोल ही नहीं, कोई लिस्ट ही नहीं है। मतलब मेरा कहने का सर कि जो सिस्टम कहता है उसको करो, और सिस्टम के साथ काम करोगे, कामयाबी आपका कदम चूमेगी। अपनी इच्छा शक्ति को सिस्टम कहता है इच्छा शक्ति जलाओ अपने अंदर, एक निर्णय लो, एक ताकत बनाओ उस निर्णय को। क्या करना है, कब तक करना है, कैसे करना है, इसको अपना एक टारगेट बनाओ, गोल बनाओ सर। मैं ज्वाइन कर ही लिया हूँ आरसीएम में, क्या करना है, कब तक करना है, कैसे करना है, कितना बड़ा करना है, एक निश्चित करो ना, एकदम निश्चित बनाओ इसको। और धैर्य के साथ 2-3-4 साल इस सिस्टम में जम के लग जाओ सर, ये कामयाबी आपका कदम चुमेगी। अब पता चला कि आप सिस्टम में जुड़े हो, लेकिन अभी आपको अप्रैल मई जून का टारगेट नहीं पता हो। कितने ऐसे साथी हैं सर जिनको अप्रैल मई जून का टारगेट पता है? एक बार हैंड रेज करेंगे सर। जितने भी साथियों को पता है अप्रैल मई जून, बोलोगे सर अप्रैल तो बीत गया, अभी भी उसका टारगेट है क्या? जिन साथियों को अप्रैल मई जून का टारगेट बताओ। अच्छा अब विचार करो कि 100 साथियों में केवल अगर ये 12, 13 संख्या बढ़ रही, हालांकि 15, 17, 18, हाँ जिनको भी, मेरा प्रश्न एक बार और, जिनको अप्रैल मई जून का टारगेट पता हो सर, वो साथी हैंड रेज करेंगे जिनको अप्रैल मई जून का टारगेट पता हो। देखो 20 की संख्या, अब आप ये देखो अगर 20 की संख्या में 100 की संख्या हमारे साथ जुड़े, उसमें 20-21 साथियों को अप्रैल मई और जून का टारगेट पता हो, भाई कामयाबी तो उनको मिलेगी। चलो मैं नए साथियों को लेता हूं। शिव कुमार, यानी मुझे लगता है शीला जी हैं शिव कुमार के नाम से, एक बार अपने आप को अनम्यूट करिए। शिव कुमार के नाम से एक हैंड रेज है, शीला जी होंगी। हाँ, जी जी अनम्यूट करिए। अप्रैल मई जून का क्या टारगेट है शीला जी? सर जी 3-3 ज्वाइनिंग है, और जैसे बड़ा जिसको करना है तो 10-10 ज्वाइनिंग और 25-25 पीबी।
चलो कोई बात नहीं है। इसकी पुष्टि उमा जायसवाल जी करेंगी क्या? उमा जी ये बात सही बता रही है, शीला जी टारगेट क्लियर है क्या, जो शीला जी ने टारगेट बताया अभी? जय सिंह गुरु जी। जय। नहीं, सही नहीं है। का नाम है कि अप्रैल का का नाम है कि 2500 जो पीवी कर रहे थे उसको का नाम है कि 5000 करना है, और जो 5000 कर रहे थे उसको 10,000 करना, और चलो जॉइनिंग कोई बात नहीं उमा जी, हो गया। चलो अनिल जायसवाल सर, क्या पुष्टि करोगे कि उमा और शीला दोनों ने बिल्कुल सही बोला था? नहीं सर। अब देख लो, समझ लो। पर मेन चीज क्या है ना कि मुझे पहले उस टारगेट को सही से समझना। आपने हैंडरेज भी किया, लेकिन हैंडरेज में मतलब मान लो 20-21 लोगों ने हैंडरेज किया, अभी 18 लोगों का हैंडरेज है। उस टारगेट में भी आपको संशय है अगर, तो बताओ जिस टारगेट में हमें संशय है, जो टारगेट मेरा क्लियर नहीं है, क्या हम उस लक्ष्य पे पहुंच पाएंगे? जी नहीं। तो जिसने आरसीएम ज्वाइन कर लिया, अब आरसीएम का विजन उसको नहीं पता है, आरसीएम में भी संशय है, तो बोलो क्या आरसीएम में वो स्टार प्लेयर बन सकता है क्या? रॉयल्टी पे जा सकता है क्या? बिगनर, ईगल, रनर, विनर बन सकता है क्या? ये समस्या है। तो अनिल जी क्या है जून जुलाई अगस्त का, अरे सॉरी अप्रैल मई जून का टारगेट? 10, 15, 25। क्या बात सर, बिल्कुल सर। क्या 10, 15, 25 क्या? ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग, बिल्कुल राइट सर। देखो जिनका टारगेट फिक्स है, अभी आप लोगों में से अगर जो लोग नहीं जानते हैं ये बात समझ लें आज फिर से कि अप्रैल मई जून का जो टारगेट था वो 10 ज्वाइनिंग तीनों महीने में मिला के कराएगा। उसको एक शानदार कार्यक्रम होगा जून महीने के बाद जुलाई में, सारे लोगों के सामने उसको आरसीएम की एथेंजा शानदार टावल से सम्मानित किया जाएगा। किसको? जो 3 महीने मिला के 10 ज्वाइनिंग करा लेगा। यहाँ तो बहुत सारे साथी हैं जो एक महीने में 10 ज्वाइनिंग करा रहे हैं। फिर भी छोटा टारगेट क्यों लाया गया? इसलिए लाया गया कि हमारे जो छोटे लोग हैं, अभी नए हैं या उतना नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम 2 ज्वाइनिंग 3 ज्वाइनिंग से तो आगे बढ़े। अगर हर महीने 3-3 ज्वाइनिंग करा लेंगे तो 3 3 का 9, एक महीने में 1 ज्वाइनिंग ज्यादा यानी 4 ज्वाइनिंग करा देंगे तो टोटल 10 हो जाएगा। या पूरे महीने में किसी भी महीने में वो 10 ज्वाइनिंग इकट्ठे करा लें, या 1 ज्वाइनिंग 2 ज्वाइनिंग करा के भी ऐसा मैनेज करके 10 ज्वाइनिंग तीनों महीने में करा लें। तो ऐसे साथियों को 10 ज्वाइनिंग कराने वाले को एक शानदार अथेंजा टावल सेमिनार में सबके सामने फूल माला सम्मान के साथ गिफ्ट किया जाएगा। जो तीनों महीने में 15 ज्वाइनिंग करा देगा उसे आरसीएम का एक शानदार बैग से जो है सम्मानित वर्किंग बैग से किया जाएगा। जो तीनों महीने मिला के 25 ज्वाइनिंग करा लेगा उसको शानदार शाही लिबास कोट पैंट का कपड़ा दिया जाएगा। अब ये कौन कर पाएगा? जिसका ये टारगेट क्लियर है, जिसको टारगेट स्पष्ट है। और ये टारगेट जाने का ये जून का अंतिम महीना चल रहा है। अब जून के महीने में ये क्लोज हो जाएगा। अब जिन साथियों के पास ये विजन क्लियर है, गोल है निर्धारित, वो इस पे लगे हैं कि जून के महीने में हम लोग इस टारगेट को करके पूरा फाइनल कर देंगे। अब जून के महीने में कर लेंगे और उनका टारगेट हो जाएगा, जुलाई के महीने में उनको सम्मानित किया जाएगा। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ये छोटा सा टारगेट हमने क्यों कर पाए? तो भैया इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपका कंसंट्रेशन वहां पे नहीं था, आपने चीजों को सही से सीखा नहीं था। जून की मीटिंग में बार बार बताया जा रहा है आप सीख नहीं रहे हो, और आप सीख नहीं रहे हो तो रिजल्ट कहां से आएगा? तो अप्रैल मई जून का टारगेट, अभी इसी में सीनियरों ने जून जुलाई अगस्त टारगेट दे दिया। देखो कितना शानदार, यानी एक तीर से 2 निशाना। हम लोग बोलते हैं ना एक तीर से 2 निशाना, कि आप जून का टारगेट कर लो तो आपका जून जुलाई अगस्त में भी जुड़ जा रहा है, सितंबर में भी, इधर अप्रैल मई जून में भी जुड़ जा रहा है। तो अपने जब तक ये सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी ना, तब तक अपने बड़े मुकाम पे जा नहीं पाएंगे। अब अपने को इन सारी चीजों को क्या है सबसे पहले क्लियर करना है। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे एक बदलेगा, हम सीखेंगे युग सीखेगा। हम लोगों को सिखाने के चक्कर में खुद सीख नहीं पा रहे हैं, खुद काम कर नहीं पा रहे हैं, कैसे होगा? अब सीनियर साथियों का रोल यहाँ पे होता है भाई अपनी अपनी टीम को सिखाना। जैसे मैंने कहा कि बूट और रंगरूट जितना घिसा जाता है उतना काम करता है। मेरे सीनियर साथी मेरी अपलाइन, उन्होंने मुझे रगड़ा, मुझे इन सारी चीजों से क्लियर कराया। मैं इस इंडस्ट्री की एक एक चीजों को समझना चालू किया। आज मैं ही भाई स्टार प्लेयर जैसे लेवल पे हूँ। आप करोगे आप भी हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं मैं ही हो सकता। आपने कोई भी, हर एक साथी, ये शीला जी, ये उमा जी, ये अनिल जी, कोई भी यहाँ पे कर सकता है।
तो समय की मर्यादा को देखते हुए देखिए समय का भाव पड़ जाता है। बाकी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का भी जो टारगेट चल रहा है कि 3-3 ज्वाइनिंग करा के, यानी 3 जून, 3 जुलाई, 3 अगस्त और सितंबर में 6 ज्वाइनिंग, यानी टोटल ज्वाइनिंग 10। या आप इस तरीके से 5-5 ज्वाइनिंग के 3 महीने करा के 1 महीने में 10 ज्वाइनिंग करा के, यानी 15 ज्वाइनिंग हो जाएगी। यहाँ पे वो टारगेट चल रहा है 10, 15, 25। इस तरीके से आप ज्वाइनिंगों को करा के इसके भी टारगेट को पूरा कर सकते हो। या खरीदारी का भी टारगेट दिया गया है कि हर साथी को कंपलसरी है इस महीने 2500 पीबी करना। 2500 पीबी के नीचे सोचना नहीं, क्योंकि 2500 पीबी की खरीदारी वाले को ही सुल्तानपुर में जो मेगा इवेंट होने वाला है, उस मेगा इवेंट में मौका किसको मिलेगा? जो टारगेट करके चल रहा है उसको सम्मानित होने का मौका मिलेगा, वहां पे सेलिब्रेशन उसका होने का मौका मिलेगा। तो जो भी साथी 2500 पीबी मिनिमम इस महीने करेगा, क्योंकि एंट्री लेने का महीना यही है, जून का महीना एंट्री लेने का, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने टारगेट करने हैं। फिर नवंबर में, यानी 15 नवंबर लगभग एक्सपेक्टेड, अभी क्लियर नहीं, एक्सपेक्टेड 15 नवंबर उसकी डेट है कि अपने लोगों को शानदार मेगा इवेंट होगा। मेगा इवेंट में हजारों लोगों के बीच में आप सम्मानित होने का मौका पाओगे। तो अपनी खरीदारी से भी सम्मानित होने का मौका, ज्वाइनिंग से भी सम्मानित होने का मौका, या आपकी होर्डिंग लगे। मैं तो बोलता हूँ भैया, हम लोग कोई विधायक नहीं है, नेता नहीं है, सांसद नहीं, हमारी कभी होर्डिंग नहीं लगी है, पर आरसीएम के माध्यम से एक गरीब से गरीब आदमी की होर्डिंग लगने का मौका मिलेगा। उसके लिए थोड़ा बड़ा वाला टारगेट, ये 3 ज्वाइनिंग और 25 वाले पे होर्डिंग नहीं लगेगी। अपनी अपलाइन के साथ डिस्कस करना है या मुझसे डिस्कस करना है, क्योंकि समय का भाव है, ज्यादा मैं बोल नहीं सकता। तो नहीं समझ में आया तो मेरे फोन पे फोन करो ना, 99 18 43 54। फ्रिक्वेंटली मैं धड़ाके से सबको नंबर देता हूँ, मुझे कोई भी कॉल करे ना, मैं सिखाऊंगा ना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जिस दर्द से बाहर निकला, अगर उस गरीबी के दर्द से मैं बाहर निकला तो मैं आपको बाहर निकालना चाहता हूँ। हाँ, बातें मेरी थोड़ी सच रहती हैं, कड़वी बोल देता हूँ तो कुछ लोगों को कड़वी लग जाती है, मैं क्षमा चाहता हूँ भैया। अगर कड़वी लग रही हैं तो कोई बात नहीं, आप मीठी मीठी बातों पे प्रेम से रहो, फिर मीठी बातें आपको मुबारक हो। कड़वी बोलने का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको गाली देता हूँ या मैं दुश्मन, इसने मैं जब भी बोलता हूँ सच्चाई बोलता हूँ। कड़वी बातें लग जाती हैं, आपको बुरा लग जाती हैं, तो फिर भी मैं क्षमा मांग लेता हूँ कि बुरा लग जाए तो लग जाए, लेकिन कामयाबी लाके दिखा दो भाई। तो मुझसे फोन कॉल करो, बात करो, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा। अगर मैं स्टार पर्ल जैसे लेवल पे हूँ तो यहाँ तक का सफर तो मैं आपका करा ही सकता हूँ। अगर इस लेवल पे आके 70-80 हजार रुपए महीने कमाने लगो तो भाई विचार करो, क्या 70-80 हजार रुपए आज कमा रहे हो? अब कड़वा बोलने वाला अगर आपको इस लेवल पे लाके कर दे तो मीठा बोल के दारू पिलाने वाला अच्छा है, या कड़वा बोल के आरसीएम में आपको 70-80 हजार कमाने वाला अच्छा है? ये अपने ओवरव्यू में बता सकते सर, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो कड़ुआ का साथ कर लो सर, साल 2 साल 3 साल सर, आप भी इस लेवल पे आ जाओगे। नहीं तो मीठे मीठे भैया दारू वालों का करो, चेस मारो, चलो गिलास मिलाओ सर, एक पुड़िया फाड़ो, गुटखा खाओ, पान मसाला खाओ सर, मस्त रहो, मीठा वालों के साथ रहो सर। वो मीठा वाले मीठा सर, मैं कोई ऐसी गाली नहीं देता हूँ आपको, कड़ुआ बोलता हूँ तो मैं गाली देता हूँ, कुछ भी नहीं सर। हाँ, मैं सच्चाई बोल देता हूँ सर। आज केटी पे भी पब्लिक स्कूल में देखिए मनोज सर, बिल्कुल सर मेरा टॉपिक था, मुझे बोलना था, फिर भी देखो मनोज सर ने याद दिला दिया। ये होते हैं जिम्मेदार साथी। अगर ये जिम्मेदारी मनोज जी ले रहे हैं तो कामयाबी किसकी आएगी? टेक्निकल किसने क्वालिफाई किया? मनोज जी ने। मैं बताने वाला था, आज केटी पब्लिक स्कूल कोछा में शानदार पिकअप सेंटर का उद्घाटन होने वाला है। वहां पे शानदार पहले एक बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, और उस प्रोग्राम में आपको सीखने का मौका मिलेगा कि क्यों ये नई दुकान पे आओ। ऐसे तमाम बिंदुओं को लेकर आप लोग अपने साथ के साथियों को, आप सभी साथी आमंत्रित हो, कोछा में आ जाइए सर। 11 बजे से कार्यक्रम रहेगा, 1 घंटे सवा घंटे का कार्यक्रम रहेगा, फिर अपने पीयूसी का उद्घाटन करेंगे। आप सभी साथी, अगर आपका कोछा के आसपास नेटवर्क डाल सकते हो तो वहां पे डालो, दूर जाने की जरूरत नहीं, बगल में आपको दुकान मिल जाएगी। तो आज कोछा में उद्घाटन रहेगा, आप सभी साथी आमंत्रित हो। शनिवार को देहली बाजार में शानदार सेंटर का उद्घाटन हो रहा है, डेट उसका भी फाइनल हो गया, 27 तारीख शनिवार को देहली बाजार में सर। वहां पे भी आप अपनी टीमों को ला सकते हो सर, वहां पे भी 27 तारीख को भी आप आमंत्रित हो। एडवांस में मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो अब आपको मिलूंगा डिटेल में मंगलवार में। उद्घाटन कब है? शनिवार में। आप सभी साथी अपनी डेट नोट कर लीजिए, शनिवार 27 तारीख को देहली बाजार में सेंटर का उद्घाटन होने वाला जा रहा है, वहां पे भी अपनी टीमें डालो सर। तो इस तरीके से इन चीजों को जरा आप सीखोगे ना, कामयाबी आपका कदम चूमेगी सर। 5 मिनट मैंने 5 क्या 10 मिनट ज्यादा ले लिया, क्योंकि 6 बजे तक मीटिंग का समापन होना होता है। सॉरी सर, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। शॉर्ट कट में ओवरव्यू दीजिए सर, बहुत ज्यादा पवारा में नहीं, जो भी आपको समझ में आया हो करिए, कमिटमेंट लीजिए। और मुझे लगता है कि कमिटमेंट का ओवरव्यू देना चाहिए सर। आपने ये बताया, मैं आज के बाद ये ठानूंगा, मैं ये करूंगा।
कि चाल बवाल नहीं बतानी चाहिए। मैं ये करूंगा सर, मैं भी कामयाबी के शिखर पे आऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप सबकी जबरदस्त तालियों के साथ भविष्य के टेक्निकल लीडर विपिन तिवारी सर आइए, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, आपका बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल राइट सर, जैसे कि आपने बोला सर, थोड़ा सा मैं भी कहना चाहूंगा कि आप बोले कि हम सीरियस होके या कुछ आप लोगों को सिखाने के लिए थोड़ा सा कुछ बोल दूं ऊंची आवाज में, तो सर हम 10-15 हजार की नौकरी करते हैं सर, तो क्या वहां पे हमको बात नहीं सुनने को मिलता है सर? हमने तो सुनी है, हमारे भाई जो कर रहे हैं, जो सुने हैं कि वो नहीं सुने, मैं तो नहीं जानता हूं सर। लेकिन आप तो सर हमारी अच्छाई और हमारी भलाई और हमको अनलिमिटेड इनकम कमाने के लिए सर थोड़ा सा बोल देते हो सर, वो भी कुछ नहीं बोलते हो सर। मुझे तो नहीं लगता कि आप कुछ बोलते हो, बाकी मेरे भाइयों और बहनों को क्या लगता है वो वही क्लियर कर सकते हैं सर। आप मुझे सिखाने के लिए सर हमेशा तत्पर रहते हो सर, अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हो सर, मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है सर, क्योंकि हम नहीं सर, हमारे परिवार का भविष्य बनाने के लिए आप कुछ मुझे सिखा रहे हो सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सर आपका सर। आप ऐसे आते रहिए सर, हमको सिखाते रहिए सर, प्रेरणा देते रहिए सर, आगे बढ़ाते रहिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे जितने भी भाई बहन हैं, जो भी सर की बात अच्छी लगी हो सर, थोड़ा सा शॉर्टकट में ही ओवरव्यू दीजिएगा सर, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। तो हमारे बीच में है सबसे फर्स्ट में अनिल जायसवाल सर। सर आइए सर, मोस्ट वेलकम सर, अनिल जायसवाल सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद JRCM, सभी साथियों को JRCM। आपकी होस्टिंग बहुत सुपर शानदार रही सर। और हमारे गुरुदेव का क्या कहना, तो उन्होंने तो इतना अच्छा पॉइंट बात बोले हैं कि रूट, रंग रूट और बूट में क्या फर्क होता है कि जितना ही घसोगे उतना ही चमकेगा। जैसे एक जौहरी को हीरा का परख होता है और हीरा को वही तराशता है, जितना तराशता है उतना चमकता है हीरा। तो सर हमारे हीरे के बिल्कुल जौहरी हैं। और कड़वा सच बोलने वाले हमेशा सत्य होते हैं। और जैसे कड़वा करेला होता है ना, करेला ऐसा चीज होता है कि जो शुगर को ठीक कर देता है, तो उसी तरह हमारे गुरुदेव हैं कि हर व्यक्ति को बिल्कुल रिलैक्स होके और बिल्कुल इतना अच्छा फीस बना देते हैं कि हमेशा वो ठीक ही हो जाता है और अच्छा मार्ग पे चलने लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद JRCM। आइए, वेलकम सर विपिन तिवारी। ओके सर, बिल्कुल राइट सर, बिल्कुल राइट सर। रंग रूप बदलने का मतलब ये होता है सर कि अगर हम RCM नहीं कर रहे थे सर, तो कैसे थे? अभी हम RCM में कन्वर्ट हुए हैं, RCM बिजनेस को कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो अपने आप में चेंजेस लाना पड़ेगा ना सर, क्योंकि जब हम किसी के यहाँ जा रहे हैं वैसे फटी हाल में ही जाएंगे सर, कुछ चेंजेस नहीं होंगे। तो हम उनको प्लान देंगे तो हमको भी तो वो व्यक्ति देखेगा नया कि सर हमें प्लान देने के लिए आए, ये कितना कमा रहे हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे चेंज होने की जरूरत होती है सर। बिल्कुल राइट है सर। अगली कड़ी में हमारे बीच में है संगम यादव, मोस्ट वेलकम दीदी, आइए, मोस्ट वेलकम। JRCM सर, सभी साथियों को JRCM, गुरुओं को मेरे प्रणाम। सर आपकी होस्टिंग बहुत सुपर शानदार रही। और हमारे तिवारी सर का क्या कहना, तिवारी सर तो बहुत अच्छी जानकारी दी, हमारे गुरु हैं और जैसे कहेंगे वैसे हम लोग करेंगे तो कामयाब होंगे। और जो है तिवारी सर ने कहा जैसे कि यहाँ जो हम लोग नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा, अगर हम RCM में कामयाब हो जाएंगे तो यहाँ अगर नहीं काम करेंगे, जैसे कोई दिक्कत हो गई तब भी यहाँ पे पैसा आएगा। JRCM सर, आइए, मोस्ट वेलकम सर। ओके 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 दीदी, ओके, बिल्कुल बिल्कुल दीदी, क्योंकि हम यहाँ अकेले नहीं होते हैं ना दीदी, हमारे साथ बहुत सारे भाई बहन होते हैं। अगर हम थोड़ा सा आज डिस्टर्ब हो गए हैं, तो क्या हमारे सारे भाई बहन थोड़ी डिस्टर्ब हो गए हैं? तो हमारा सहयोग सपोर्ट मिलता है यहाँ पे, लेकिन और किसी जगह पे हमको सपोर्ट नहीं मिलता। हमारा काम और कोई नहीं कर सकता है, हमारे अलावा मैं ही कर सकता हूँ, इसलिए हम नहीं करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। और यहाँ पे हमारे सभी साथी होते हैं, इसलिए हम लोगों का सहयोग सपोर्ट हमारा करते हैं। तो अगली कड़ी में हमारे बीच में है मंगला दीदी, आइए, मोस्ट वेलकम दीदी, मंगला जी। सर जी JRCM, आपने बोलने का मौका दिया सर जी। आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी है सर जी, तो गुरु है ही है सबका। सर जी इतना बढ़िया से बताते हैं, सिखाते हैं, हम लोग उनको बात सीख करके आगे बढ़ेंगे। और सर जी जैसे बताए हैं कि किसी के कहने से हम लोग जुड़ जाते हैं। अब कोई रिश्तेदार आता है तो घर में देखो बाजार का सामान रहता है, तो बाजार का सामान एकदम नहीं रहना चाहिए, सब RCM का रहना चाहिए। और तभी हम लोग RCM का सारा सामान यूज करेंगे, बताएंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, सीखेंगे और लोगों को सिखाएंगे। धन्यवाद सर जी, आइए, मोस्ट वेलकम।
बिल्कुल, बिल्कुल दीदी, आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत-बहुत थैंक यू। क्योंकि जब हमें उस अपने प्रोडक्ट की परख ही नहीं होगी कि किस क्वालिटी का है, तो हम सीना ठोक के फील्ड में कैसे बोलेंगे? भाई अगर उसका अनुभव होगा तभी तो हम कहते ना, ले आओ सर मैं 100% गारंटी लेता हूँ। क्यों कहता हूँ? ले आओ सर मैं स्टाम्प पे साइन कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अनुभव होता है क्योंकि उस प्रोडक्ट को मैं यूज़ कर चुका होता हूँ और मुझे पूरी जानकारी होती है। तो बिल्कुल ये चीज़ आपने बहुत अच्छा कहा कि हमें 100% प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। तो अगली कड़ी में हमारे बीच में अशोक जायसवाल सर आइए सर, मोस्ट वेलकम। यस सर, बहुत सुपर शानदार होस्टिंग है आपकी। और आदरणीय गुरुदेव ने आज जिस तरह से विस्तार से बताए हैं, अगर उनके बताए हुए कदम पे 10 बातों पे चले हम तो दुनिया से आगे निकल कर दिखाएंगे। और आज के बाद हम प्रण करते हैं कि जब भी सेमिनार और जूम में बैठेंगे तो नोट बनाएंगे, क्योंकि नोट नहीं बना रहे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमियां आ जा रही, जो कि हमें उन बातों का ख्याल नहीं रहता है। आज गुरुदेव ने जैसे पूछ दिया टारगेट के बारे में, अगर आज हम नोट बनाए रहते तो हम बता देते कि सर ये चीज है। तो अपने अंदर बहुत कमी है और गुरुदेव क्यों कहना चाह रहे हैं कि हमारे जैसा बनिए, क्योंकि गुरुदेव ने आबिती देखे हैं, झेले हैं। तो गुरुदेव का 100% ये बात सत्य है कि आप जैसे हर गुरु चाहेगा कि हमारे जैसे हमारे शिष्य बनते जाए, वो आगे निकलते जाए। गुरुदेव को धन्य धन्य प्रणाम। और गुरुदेव ने जो आज मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर, ओवर टू। ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल राइट सर, बिल्कुल नोट बनाएंगे तभी नोट कमाएंगे सर। तो अगली कड़ी में हमारे बीच में है आर्यन सर, क्योंकि उनका मिस आने लगा था, मुझे कुछ लगा कि इमरजेंसी में। तो आइए सर, मोस्ट वेलकम आर्यन सर। आर्यन सर, आवाज जा रही है आर्यन सर? लगता है नेटवर्क इश्यू हो गया आर्यन सर का। सर अगर आवाज जा रही है तो आइए सर, मोस्ट वेलकम। विपिन सर नहीं आवाज आ रही, तब तक शिवनायक जी को भी बुला लीजिए, क्योंकि उनको भी ओके सर, आइए सर, शिवनायक सर आइए, मोस्ट वेलकम सर, आइए सर। जय आरसीएम सर, आज की होस्टिंग बहुत सुपर और हमारे गुरुदेव की मीटिंग बहुत सुपर शानदार रहती ही है। आज गुरुदेव ने देखिए हर पॉइंट पर वह भी बताए और टारगेट के ही बारे में बताए। और जैसे सर ने पूछ भी लिए तो इसमें भी जानकारी अगर हम लोग को नहीं रहेगी तो क्या जानकारी आगे फील्ड में बताएंगे, अपना का खुद नहीं रहेगा तो सामने क्या बताएंगे। और हमारे अपलाइन ये नहीं कहते हैं कि ये चीज नहीं, हमारा अपलाइन तो बराबर बताते रहते हैं कि टारगेट भी बताते रहते हैं। हमारे अनिल सर और हमारे महावीर सर तो बराबर बताते रहते हैं, ये अपना टारगेट शिवनायक अपने लाइफ लाइन को बताते रहो। तो इस गुरुओं को हम बहुत तारीफ करता हूँ कि आप बताइए, आज हमारे सीनियर 7 दिन में हमारा पिन निकाले थे और आज के दिन मेरा स्टार्टर फाइनल हुआ है। ओपनर की तैयारी कर रहे हैं, मुला थोड़ा अभी क्लियर नहीं हो रहा है, अभी देख रहे हैं और ओपनर निकालेंगे, फाइनल करेंगे। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, बिल्कुल निकलेगा सर, बिल्कुल लगे रहिए सर, आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका ओपनर निकलेगा सर, कोई शक नहीं है उसमें सर। तो अगली कड़ी में हमारे बीच में आर्यन सर आइए सर, मोस्ट वेलकम आर्यन सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा मोबाइल पता नहीं कैसे हैंग करा था। बहुत सुपर शानदार होस्टिंग सर। और गुरुदेव ने आज जो है बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की, खास करके जो उन्होंने बताया पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वास्तव में हम सभी को चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत तो करना पड़ेगा। हमें अपनी टीम को जो है आरसीएम के विजन के बारे में बताना पड़ेगा, उन संघर्षों के बारे में बताना पड़ेगा। जैसे तिवारी सर शुरू में संघर्ष किए हैं, तो हम लोग भी थोड़ा सा संघर्ष करते हैं, निराश हो जाते हैं, 4 लोगों का ना सुनते हैं, हत्था खा कर बैठ जाते हैं। बैठना नहीं है, हमें तिवारी सर से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए विपिन सर। ओके ओके सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ओके सर, थैंक यू सर। आर्यन सर, बिल्कुल हम लोगों को थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा सर। हम किसी को करोड़पति बनाने के लिए जब हम 8 घंटे 10 घंटे मेहनत कर सकते हैं सर, वहाँ पे भी तो हम लोगों को बातें सुननी है सर। तो यहाँ पे तो सर थोड़ा सा दर्द सह के पूरी लाइफ नहीं सर, हमारे बच्चों की लाइफ बदल सकती है सर, तो हम क्यों ना करें सर। तो अगली कड़ी में हमारे बीच में है सर हम सब के सीनियर और हमारे सीनियर के सीनियर सर सोनू तिवारी सर, आइए सर, मोस्ट वेलकम सर। भीलवाड़ा की धरती से सोनू सर आइए सर, मोस्ट वेलकम सर। जय आरसीएम सभी साथियों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और विपिन तिवारी जी, क्या कहना, गजब की आपकी होस्टिंग, जितनी तारीफ करें उतना कम है। हमें गर्व है कि आज ऐसी टीम के साथ में काम कर रहे हैं। और जब तिवारी जी ने कहा कि
बहुत सारी चीजें कही। अभी 100 लोगों में से हैंडराइज कराया कि टारगेट किसको मालूम है। कारण यही होता है कि विपिन जी फोन चालू करके पास रखते हैं और घूम कहीं रहे होते हैं, इसलिए ऐसा हो नहीं पाता है। टारगेट कोई आज की बात नहीं है, 90 दिन पूरे होने जा रहे हैं और अभी तक हमें टारगेट नहीं मालूम है कि हमें करना क्या है। सोचने वाली बात है जी। और वे कहते हैं हम निरंतर आते हैं और ये चीजें बहुत से लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले रखा है, फिर भी उनको टारगेट नहीं मालूम है। जब आपको टारगेट ही नहीं मालूम है तो आपका विजन क्या कहता है? आप कितना लंबा सोच रहे हो, कितनी चीजें तक जाना चाहते हैं? जो चीज आपको करना है, जिसके करने से आपको बहुत कुछ मिलना है, जब उसके ही बारे में अपने को ध्यान नहीं है तो फिर कैसे संभव है कि हो पाएगा? बिल्कुल राइट और सर। ये सारी चीजें आपको अप्लाई इसलिए बताती है कि उसको मालूम है कि रोज कभी कभी बात डालते रहेंगे कि लोगों को दिमाग में बैठ भी जाएगी, मौखिक भी याद हो जाएगी। क्या मौखिक में यही चीजें याद करनी कंफर्म नहीं है? बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, समय गवाही नहीं देता है। थैंक यू जय आर सिंह, और आप लोगों के साथ में मिलकर और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू जय आर सिंह, और जोरदार तालियां चाहेंगे तिवारी जी के लिए और विपिन जी के लिए। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल सही आपने जानकारी दी सर। बिल्कुल सर, हम कहीं पे कुछ करते हैं सर, जॉब हो या बिजनेस हो, व्यापार हो सर, वहाँ पे भी तो हमारा रोज का टारगेट होता है सर कि आज मैंने ये किया, कल मेरा टारगेट ये है। अगर हम हमारा मालिक हमको कंपनी के अंदर बोल दिया कल आपको ये काम करना है, तो वो टारगेट पे होता है और सर हम करते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी हमारा सीनियर अगर कोई हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए टारगेट दे रहा है सर, चलो एक दिन में नहीं आया तो दूसरे दिन तीसरे दिन सीनियर को फोन करके सर एक बार मुझे टारगेट लिखवा दीजिए सर, ऐसा भी हम कह सकते हैं सर। हमारा सीनियर मना नहीं करेगा सर। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं हम लोग गलतियां कर देते हैं सर, तो कोई बात नहीं सर। आप लोग कोई अगर टारगेट के से छूट रहा है या नहीं पता है तो एक बार सर हमसे भी फोन करके पूछ सकता है। तिवारी सर, मनोज सर, महाराज जी, बहुत सारे सीनियर है। एक बार टारगेट आप लोग लिख सकते हो फोन कर कॉल करके सर, क्योंकि टारगेट की जानकारी होगी तभी हम अपनी टीम में टारगेट बता पाएंगे, नहीं तो हमें भी नहीं पता होगा, हमारी टीम को भी नहीं पता होगा सर। तो अगली कड़ी में हमारे बीच में है क्रांति दीदी, आइए, मोस्ट वेलकम। हेलो सर, जय आर श्याम, राधे राधे। और आपकी होस्टिंग सर बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे से शुरुआत करी। और हमारे सर को क्या कहना, उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी। उन्होंने जो दुखों से आगे बढ़े हैं तो दूसरों को भी, सबको भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी, हर एक बात इतने अच्छे से, इतनी बारीकी से समझाया और बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। मेरा नाम कांति है, मैं भीलवाड़ा से बिलोंग करती हूँ सर। जय आर श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत। आप भीलवाड़ा की धरती से हो जहाँ पे हमारे गुरु हैं सर, और हम लोगों को यहाँ पर बढ़ने का मौका मिल रहा है। आप वही से हो दीदी, बहुत अच्छा लगा आपकी बातों को सुन के। तो ऐसे आते रहिए दीदी, हम लोग को थोड़ा सा भी उत्साह मिलेगा कि जहाँ से हमारी ये लाइव शुरू हुई है वहां से आप जुड़ी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अगली कड़ी में हमारे बीच में है ओम प्रकाश सर, आइए सर, मोस्ट वेलकम ओम प्रकाश सर। जी सर, थैंक यू सर। आपकी होस्टिंग लाजवाब रही सर, और गुरु जी का मीटिंग हम लोग क्या प्रशंसा कर सकते हैं। लेकिन सर जी ने एक बात लास्ट में कही है, कड़ुआ नहीं सर जी, वो हम लोगों के लिए जहर घोल दें तब भी अमृत के बराबर है। तो इसी सर हमारे लिए शक्कर। जी थैंक यू सर। आइए, समय कम है सर जी। ओके ओके ओम प्रकाश सर, बिल्कुल राइट आपने बोला। तो अगली कड़ी में हमारे बीच में है आरपी वर्मा सर, आइए सर, मोस्ट वेलकम सर। जी सर, बहुत शानदार इनवाइटिंग रही, एकदम सुपर। और आज तो गुरुदेव का देखिए बहुत शानदार, जो हम लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास किए कि हम लोगों को अपने आप से जो है जूम मीटिंग करना है, अपने आप से सीखने के लिए मीटिंगों में आना। जिन लोगों के पास फोन कॉल करना पड़ रहा है वो जान लीजिए कि जबरदस्ती आ रहे हैं। तो जबरदस्ती और जबरदस्त में जमीन और आसमान का अंतर होता है। हम लोगों को अगर जबरदस्त करना है तो मीटिंग का इंतजार होना चाहिए कि आज किसका मीटिंग लगने वाला है, कितना इम्पोर्टेंट है, और उसमें हम लोगों को किस तरह से अलर्ट होकर के एक एक बातें जो है लाखों करोड़ों की होती हैं, उससे हमारा जीवन बदल जाता है।
तो आज गुरुदेव का सुपर शानदार प्रोग्राम रहा और जो टारगेट पे आज पुनः जो है बीतते बीतते जून फोकस किए। इस बचे हुए दिनों में जिन लोगों का कुछ ज्वाइनिंग छूटा हुआ अभी टारगेट के नजदीक बिल्कुल पहुंचे हैं, उनको बिल्कुल हम लोग कवर करना चाहिए और उनको टारगेट ज्वाइनिंग का पूरा करना चाहिए, क्योंकि लास्ट डे में ज्वाइनिंग का टारगेट पूरा होना संभव नहीं रहता। उसके एडवांस प्लानिंग अगर है कि हमें क्लोजिंग करते करते ज्वाइनिंग 10 ज्वाइनिंग जिनका होने वाला पूरा कर दे। अच्छा, 10 ज्वाइनिंग होने के बाद मात्र 5 ज्वाइनिंग करने के बाद अगला टारगेट पूरा हो जाता, बैग वाला, ट्रेवलिंग बैग वाला जो टारगेट पूरा हो जाता, मात्र 5 ज्वाइनिंग प्लस किया जा सकता। जिसका 10 पूरा हो गया बैठना नहीं है, उनको 5 और करके अगले टारगेट में भी जुड़वा लेना है और इस जून महीने का इधर का भी टारगेट पूरा हो जाएगा, अप्रैल मई जून का। तो ये बहुत शानदार टारगेट है। सभी लोगों को इस पे पूरा अपने टीम का खंगाल करके निकाल करके उनको प्रोत्साहित करके मोटिवेट करके हम लोगों को टारगेट पूरा करना चाहिए। गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, शुभ प्रभात सभी का। आइए, वेलकम सर। ओके ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सर, करेंगे टारगेट पूरा सब लोग। अगली कड़ी में हमारे बीच में है प्रभावती दीदी पंजाब से। आइए, मोस्ट वेलकम। जय, मीटिंग बहुत अच्छी लगी सर जी की मीटिंग भी बहुत बढ़िया लगी। सर जी जो कह रहे हैं कड़वी बात बोलना है तो कड़वी बातें किसी को नहीं लगता है सर की कड़वी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती है। कड़वी कहाँ बोल रहे हैं सर, हमारे अच्छे के लिए बता रहे हैं। तो सर जी हम भी अपना टारगेट पूरा करेंगे और आगे बढ़ेंगे और सिखाएंगे सर। सारा चीज मैं आरसीएम का ही खाती हूँ, खाती रहूंगी, सबको बताती रहूंगी सर। जय आरसीएम सर। ओके दीदी, बिल्कुल। आरसीएम का प्रोडक्ट खाने से तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, ये कौन सी गलत बात है। हम प्रोडक्ट तो कहीं ना कहीं से पहले भी खाते थे और आरसीएम का खाने से हमारा स्वास्थ्य सही है, तो फिर दिक्कत क्या है खाने में। तो अगली कड़ी में हमारे बीच में सुमन जायसवाल। आइए, मोस्ट वेलकम दीदी। जय आरसीएम भैया, गुरुजी को जय आरसीएम, सभी साथियों को जय आरसीएम। सर, आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी लगी और हमारे गुरुजी ने तो इतनी अच्छी बात बताई। बात जो है वो सत्य है। अगर वो कड़वी भी लगती है तो हमें कोई फर्क नहीं, वो हमारे अच्छे के ही लिए बता रहे हैं। और सर जी जो सीखने और सिखाने की कड़ी में बताए, हम लोग के यहाँ, हमारे यहाँ तो हम अकेले हैं। यहाँ हमारे यहाँ अभी कोई जुड़ा भी नहीं है। अगर किसी को बताओ ना तो हंस मजाक ले लेते हैं, इसलिए हम भी नहीं सीख पा रहे हैं। और जो थोड़ा बहुत जानते भी थे, अब यहाँ आके अकेले पड़ गए, ना कहीं मीटिंग में जाते ना कहीं जाने को मिलता, इसीलिए हम भी कुछ जान नहीं पाते। यही जूम मीटिंग में अपना डेली जुड़े रहते, जो सुनते हैं बस वही सुन के रह जाते हैं। कोई सीखने सिखाने वाला है नहीं, इसीलिए हम भी नहीं जान पाते सर जी। लेकिन बात हमें बहुत अच्छी लगती है। हम मीटिंग दोनों टाइम, सुबह शाम दोनों मीटिंग सुनते रहते हैं। लेकिन बस वही है कि जब बाहर निकलोगे नहीं तो मालूम क्या है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। धन्यवाद सर जी। आइए भैया, मोस्ट वेलकम। नहीं नहीं दीदी, बिल्कुल घबराने की बात नहीं। क्यों, आपके साथ कोई नहीं है, आप अकेली क्यों हैं, ऐसा क्यों महसूस कर रही हैं? आपके साथ में बहुत सारे लीडर्स हैं, आपके सीनियर हैं, आपकी लाइफ, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर कोई समस्या परेशानी होती है, आप देखो कितना बढ़िया सिस्टम है। कभी भी कहीं भी बुलाओ, किसी भी सीनियर को आपकी हेल्प के लिए पहुंचेगा। आपका वहां भी नेटवर्क बनाया जाएगा। ऐसे थोड़ी है कि आपका वहां पे नेटवर्क नहीं है, नहीं लोग जानते हैं, पीयूसी नहीं, अंडरवर्ल्ड नहीं, सारी व्यवस्था होगी। बस संघर्ष करते रहिए, आप पॉजिटिव माहौल में रहिए, आप जूम में आती रहिए, मीटिंग सुनती रहिए। ऐसा नहीं, वहां भी आपका सुना जाएगा। कोई भी नया जुड़ता है, हम भी नए थे, हमारी भी कोई नहीं सुनता था, आज हमारी सुनते हैं तो आपकी भी सुनेंगे। ऐसी बात नहीं है, घबराना नहीं है। आप पॉजिटिव माहौल में रहिए, आप यहाँ का प्रोडक्ट यूज करिए। एक ना एक दिन आपके साथ भी लोग आएंगे, क्योंकि जो बड़ी कामयाबी होती है वो थोड़ा सा संघर्ष मांगती है। तो कोई घबराने की बात नहीं है। तो अगली कड़ी में हम सारा यूज करते हैं भैया, हम अपने ही आरसीएम का ही खाते हैं। हमें बाहर का सामान कुछ भी नहीं अच्छा लगता, दवा से लेके खाने पीने तक, और नहाने धोने का साबुन, शैम्पू, क्रीम, सारा हम अपना आरसीएम का ही यूज करते हैं। हम बाहर का कुछ भी नहीं। बिल्कुल दीदी,
बिल्कुल हमें पॉजिटिव रहना है। यदि हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे साथ सब लोग आएंगे, एक न एक दिन बिल्कुल आएंगे। कोई बात नहीं, घबराइए मत। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आपके साथ सीनियर्स है ना, एक बार फोन कॉल करिए। कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान होगा आपका, ऐसी बात नहीं है। तो अगली कड़ी में हमारे बीच में हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे सीनियर, हमारे मेंटर, जो कि आज हमें इस प्लेटफॉर्म पे एक्टिव करके और स्टार जैसी पिन पे ले आके खड़े किए हैं, तो हम उनका थोड़ा सा मोस्ट वेलकम करेंगे। मनोज सर आइए सर, मोस्ट वेलकम सर। मनोज सर आइए, मोस्ट वेलकम सर। मनोज सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सुपर शानदार लाजवाब जय सिंह सर, आपकी होस्टिंग बहुत गजब की है सर। होस्टिंग क्या कहे, जब मीटिंग इतने लाजवाब होती है तो सर होस्टिंग तो आम बात है। और हमारे गुरुदेव क्या बात कह रहे हैं, आज वो इतनी टॉपिक पे टॉपिक दिए। वास्तव में यही टॉपिक सीख के नोट्स करके और अपने फील्ड में उतार के हम जीरो से हीरो बन सकते हैं सर। आज सर ने बताया, वास्तव में हमें नोट्स बनाना चाहिए और अपने अंदर अपनी कमियों को सुधारना चाहिए, अपने आप को बदलना चाहिए। जो सर ने बताया व्यक्तित्व का विकास, बिल्कुल सही बात है सर। हम अपने आप में जितना सुधारेंगे उतना हम बदलते चले जाएंगे और हमारी टीम और लोग बदलते जाएंगे। हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। मुझे अपने अंदर क्या बोलना है, कैसे रहना है, कैसे हमें परफॉर्मेंस करना है, अपने आप में। सर ने बताया सेल्फ स्टार्ट गाड़ी पर लोग भरोसा करते हैं, धक्का देने वाली गाड़ी पे कोई भरोसा नहीं करता है। और आज 90% लोग हमारे बीच में ऐसे ही हैं, उनको लगता है कि हम प्रयास करेंगे तो अपलाइन का बिजनेस बढ़ रहा है। क्या अपलाइन का काम नहीं हो रहा है? हमारा ही काम बढ़ रहा है। अपलाइन को नहीं करना चाहिए, मुझे क्या जरूरत है? तो सर जब तक सेल्फ स्टार्ट नहीं होंगे तब तक कितना भी आप बड़े बन जाओ, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, कोई आप गाड़ी पे बैठने वाला नहीं है। और साहब आरसीएम हाँ सुनने का पैसा नहीं देती है साहब, आरसीएम ना सुनने का पैसा देती है। अगर आपको सैकड़ों में जाना है तो सैकड़ों रुपए में ना सुनना पड़ेगा, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में जाना है, जितना ज्यादा हम ना सुनेंगे उतना ज्यादा हमको पैसा मिलेगा। यहाँ ना सुनने से लोग घबराते हैं, घबराना नहीं चाहिए सर। अगर आपको ना मिले तो खुश होना चाहिए कि मुझे आज कम से कम एक बार ना सुनने को मिला। लोग कहते हैं सर ना कि लोग मुझे मजाक बना रहे हैं, मजाक नहीं बनाते हैं सर, रियल में वही आपके सहयोगी हैं, क्योंकि वही आपके अंदर जुनून को जगाते हैं। क्या काबिलियत है आप निकालो ना उसे। लोग बोलते हैं सरे साहब वो ऐसे बोले मन करता है उनको क्या कर डालूं। नहीं साहब, वही आपके अच्छे मित्र हैं, वही तो आपके अंदर के अज्ञानता को मिटा रहे हैं, वही आपको सिखा रहे हैं कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है। ये मुझे सीखना है। काबिलियत सबके पास है सर, बस यही हमको सीखना है, सीख के मुझे आगे बढ़ना है। आज गुरुदेव का सेशन जब भी रहता है मुझे बहुत सारे अपलाइन मिलते हैं सिखाने के लिए, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी बात हमारे गुरुदेव की लगती है। थैंक यू सर। आइए मोस्ट वेलकम विपिन सर। ओके सर, बिल्कुल राइट सर, राइट आपने बोला, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है सर। तो अगली कड़ी में हमारे बीच में अनिल तिवारी सर, आइए मोस्ट वेलकम सर, अनिल तिवारी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर बुलाने के लिए। और सर आइए सर। आपकी होस्टिंग भी लाजवाब सर। जय आसियम, जय हिंद, जय भारत। और बहुत चैलेंज है सर, बहुत चैलेंज है अपनी लाइफ में। किसी से बात करो या कुछ बात करते रहो, मीटिंग सुनते रहे और कुछ काम था, बंदा ऐसा उल्टा शब्द बोला
ज्वाइंट हो रखा है, लेकिन अब जबरदस्ती ही ज्वाइंट हुआ है, लेकिन ऐसी ऐसी बातें बोल दिया। सर को तो पता चल गया होगा किसने बोला, और ठीक है जो भी है, बोला देखेंगे दोनों भाई कैसे जो वो है। तो चैलेंज आता ही सर। हाँ, तो यही चैलेंज सर ये ऐसी बहुत बातें मैं सुना हूँ, मुझे बाद में फोन कॉल कर लेना आप अनिल सर, मुझे बाद में फोन कॉल कर लेना। ऐसी बहुत बात मैंने कहा ना, सभी साथियों को जितना चैलेंज है मुझे फोन कॉल करना, सारे लोगों का चैलेंज गायब होगा। आप लोगों से बड़ा बड़ा चैलेंज लिया हूँ। ओके सर, गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, जय आते। बिल्कुल सर, कोई बात नहीं, घबराना नहीं अनिल सर, घबराना नहीं। हमें बड़े नसीब से या क्या कहें सर कि तिवारी जैसे लीडर मिले हैं सर ना, कि हर मुश्किलों को तोड़ देते हैं सर। तो आपका भी जो संघर्ष है वो खत्म होगा। बस निराश मत होइए, थकिए मत, बस बिल्कुल सर लगे रहिए कंटिन्यू। कहीं भी कोई भी समस्या आती है सर तो अपने सर आप अपने साथ 24 घंटा बिल्कुल रहते हैं सर, तो घबराना नहीं है सर। तो अगली कड़ी में हमारे बीच में है सर जय सर, आइए सर, मोस्ट वेलकम सर, आइए सर, जय सर। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन सर। सर आपकी होस्टिंग 10 मिनट की है और आप काफी टाइम ले रहे हैं, ये बुरी बात है, कड़वा लगेगा, लेकिन माफ करिएगा। डायरेक्ट लोगों को बुलाना चाहिए। दूसरी चीज, तारीफ तो उसकी अपने आप हो जाएगी जो कामयाब हो जाएगा। तीसरी चीज कि ओम प्रकाश सर ने कहा कि हम जहर खा लेंगे। सर हम जहर खाने नहीं आए ना खिलाने आए। हम करेला खा लेंगे, गिलोय पी लेंगे, मेथी